गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आ जाइए, बहुत शानदार और गर्दे वाला क्लास। आज वर्क एंड टाइम, कार्य और समय का पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं। बहुत शानदार और ज़बरदस्त क्लास में लेके आया हूं। मैं आपका स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। मैं आपका धांसू सर, आपका अपना धांसू सर। जल्दी से जल्दी आपके पास जो भी ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, जितने भी है, सबसे जल्दी पहले से इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैंने 5 टाइप आपको कल की क्लास में पढ़ाए थे। कल बेसिक्स मैंने आपको पढ़ाया था, आज हम उससे आगे चलेंगे और बढ़िया सवाल हम करेंगे। तो फटाफट से जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सेशन में, बहुत शानदार और ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी विद्यार्थी हमारे, जल्दी इसको शेयर कर दीजिए, बहुत जल्दी शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जो भी बच्चा एसएससी का तैयारी कर रहा, बैंकिंग का कर रहा, एनटीपीसी से कोई भी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हो, अगर मैथ आपकी परेशानी है तो भैया आप खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब आप लगातार मेरा क्लास लीजिए। और कल 12 घंटे की महामैराथन इसी टाइम स्टार्ट होगी, 8 बजे। ज्योमेट्री अगर आपकी समस्या है, ज्योमेट्री में आपको लगता है सर मुझे बेसिक मैंने कभी नहीं पढ़ा, बेसिक से लेकर हाई लेवल, एडवांस लेवल तक का जो क्लास है कल, इसमें लाइन, ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, टेंजेंट सब कुछ मैं पढ़ाने वाला हूं। तो बेटा जल्दी से जल्दी सब लोग जुड़ जाइए सेशन में। बहुत शानदार जानदार सेशन शुरू होने वाला है, बहुत बेहतरीन सेशन, जल्दी से जल्दी। और मैं उम्मीद करता हूं आपके पास जितने भी ग्रुप से, जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्लास को हम शुरू करते हैं। बहुत शानदार क्लास, एकदम जो है गर्दे वाला क्लास। हाँ, मेरा जितना भी विद्यार्थी है जो महाकाल का, जय महाकाल, बहुत बढ़िया, महाकाल के जो भी भक्त हैं भैया जल्दी से इसको फटाफट शेयर कर दे, सर से इसको शेयर कर दीजिए। 5 टाइप कल मैंने पढ़ाया था, 5, आज अगले 5 टाइप हम पढ़ेंगे। देखिए मैं आपको स्टेप टू स्टेप आपको सिखाऊंगा, स्टेप 1 कैसे, स्टेप 2 कैसे, स्टेप 3, स्टेप टू स्टेप मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे कैसे डिजाइन किए जाते हैं, कैसे कैसे परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। चलो भाई, हाँ, सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा कैसे कैसे सवाल को डिजाइन किया जाता है। क्लास नंबर 2 आपके लिए रेडी है भैया, पीपीटी रेडी है। जिन बच्चों को पीपीटी और पीडीएफ चाहिए, जिन बच्चों को पीपीटी और पीडीएफ चाहिए भैया, वो टेलीग्राम ग्रुप है आपका अपना, उस टेलीग्राम ग्रुप में आप आ जाइए। जो है टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाना भैया। टेलीग्राम ग्रुप में आपको बता दूंगा, मैथ्स बाय धांसू सर के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। आवाज़ क्लियर आ रहा है? एक बार थम्स अप कर दीजिए आवाज़ के लिए भैया, सब बच्चा आवाज़ के लिए थम्स अप कर दीजिए। आवाज़ क्लियर आ रहा है? बहुत बढ़िया, थम्स अप कर दीजिए आवाज़ के लिए। सर आवाज़ क्लियर आ रहा है, बहुत शानदार है। जल्दी से जल्दी फटाफट जोर से चले जाइए। देखो बड़ी क्लास शुरू हो जाएगा, स्टार्टिंग से देखना बड़ा ज़रूरी होता है, लेट होने पर दिक्कतें हो जाती है, समझ रहे हो ना। स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट को समझना, ट्रिक को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। देखो भैया सबसे पहले आप सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे विद्यार्थी हो, ये आपका रेफरल कोड है, इसको लगाना ना भूलें भैया। अनअकैडमी में मेरा मैथ स्पेशल स्टार्ट हो गया, जो बच्चा बार बार डिमांड कर रहा था, तो एडवांस मैथ का पहला क्लास हमने शुरू किया है, तो वहाँ पर आप रेफरल कोड लगा सकते हो, धांसू सर। और दलबीर सर के नाम से मेरा प्रोफाइल है, मेरा जो नाम है वो दलबीर सर है, और आपका अपना धांसू सर, दलबीर सर के नाम से, दलबीर नागर के नाम से मेरा प्रोफाइल है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। जल्दी से जुड़ जाइए। ये मेरा टाइम टेबल है। जो नया बच्चा है भैया उसके लिए टाइम टेबल है बच्चों, बेटा जो नया बच्चा है उसके लिए टाइम टेबल है, वो टाइम टेबल नोट कर लो। जो नया बच्चा है उसके लिए शेड्यूल है। देखो नोटिफिकेशन आ चुका है सीपीओ का, बहुत अच्छी खुशखबरी आ रही है एसएससी के अंदर, डेली नोटिफिकेशन आते जा रहे हैं। आप रेगुलर क्लास लेते रहिए बेटा। मेरी यूट्यूब पे देखिए लगातार आपके लिए कितना सेशन मैंने डिजाइन कर दिया है। आपके लिए इतना सेशन नहीं मिलेगा, इतना यूट्यूब पे सेशन आपको फ्री नहीं मिलेगा भैया। सुबह 8 बजे क्लास, ट्रिक, जिन बच्चों को ट्रिक पढ़ने की आदत हो यहाँ से पढ़े भैया। सुबह 8 बजे का ट्रिक ले मेरे से 2.0 पे। जिन बच्चों को एडवांस मैथ कमजोर है वो एडवांस मैथ का ये ले, स्पीड मैथ्स, आपका एक नया चैनल है स्पीड मैथ्स, यहाँ पे ट्रिक, यहाँ पे एडवांस मैथ चलता है। जिन बच्चों को डेली 4 बजे जो मेरा क्लास होता है स्पेशल क्लास, वो अनअकैडमी पे चलता है। जो बच्चा अनअकैडमी पे फॉलो कर रहा है, अनअकैडमी पे दलबीर नागर के नाम से मेरा प्रोफाइल है, दलबीर नागर आपके धांसू सर, ठीक बात है। मेरा जो नाम है वो दलबीर नागर है और आपका अपना धांसू सर है, तो दलबीर नागर से आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं जो बच्चे हैं, ठीक है। और तीसरी क्लास ये अर्थमेटिक का क्लास जो मैं आपको देता हूँ डेली, यहाँ पे आज जो वर्क एंड टाइम का क्लास चला वो भाग 2 है आपका, ये वाईफाई स्टडी चैनल पे आपका चल रहा है, ठीक है बेटा। और चौथा जो शनिवार को क्लास है, कल की जो क्लास है मैं फिर बता देता हूँ। कल जो हमारा क्लास है बहुत शानदार जानदार महामैराथन, कल का जो हमारे क्लास है महामैराथन, ये जो है ये महामैराथन है, हम बता देते हैं बेटा, इसका नाम है महामैराथन, ध्यान से सुन लीजिए। ये महामैराथन है आपका, महामैराथन क्लास है। टॉपिक का नाम बता देता हूँ बेटा। अच्छा, डेली जो मेरा क्लास होता है ये 8 बजे क्लास होता है, डेली रात को 8 बजे क्लास होती है। इस टाइम मेरी ये डेली क्लास चलती है। ये स्पेशल क्लास आपकी अर्थमेटिक के लिए, जो बच्चा एसएससी का तैयारी कर रहा है, एसएससी का एग्जाम हो या बैंकिंग का एग्जाम हो या एनटीपीसी का एग्जाम हो, अर्थमेटिक तो सब में आता है बेटा, अंक गणित तो सब में आता है, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ। जल्दी से शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो ये महामैराथन में क्या पढ़ाऊँगा, जियोमेट्री पढ़ाऊँगा, बिल्कुल ज्योमेट्री, और स्टार्टिंग से बेसिक से शुरू करूँगा
और उसको मेंस लेवल तक लेके जाऊंगा। एसएससी मेंस का जो आपका एग्जाम होता है ना, मेंस का एग्जाम, और ये भी जो टाइम एंड वर्क का जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये बेसिक से लेके जाऊंगा एसएससी प्री अप टू मेंस लेवल के क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा मैं, ठीक है। तो 12 लेक्चर में इसमें पढ़ाने वाला हूँ। अभी दूसरा क्लास आज चल रहा है, तो कम से कम 10 क्लास अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगले 2 हफ्तों में 10 क्लास में पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें टाइम एंड वर्क के साथ साथ पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी के क्वेश्चन आपको, और उसके साथ वर्क एंड वेजेस, कार्य और मजदूरी के क्वेश्चंस में करवाने वाला हूं, ठीक है। चलो भाई, ये आपका फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है अनअकैडमी पे। अनअकैडमी पे आपका मेरे प्यारे बच्चे फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है। अनअकैडमी पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, दलबीर नागर। मेरा जो प्रोफाइल है मैं आपको बता देता हूँ, दलबीर नागर के नाम से है। जो मेरा रियल नेम है वो दलबीर नागर है। और आपके अपने धांसू सर, फटाफट शेयर करो भैया, फटाफट शेयर करो, स्पीड बढ़ाओ अपना जो है पीडीएफ पीपीटी के लिए। ये आपका मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, मैथ्स बाय धांसू सर। ये टेलीग्राम ग्रुप आपका बना दिया है, छोटा सा परिवार है अभी आपका। इस परिवार को बड़ा कर दीजिए भैया, जल्दी से जुड़ के इसके साथ जो है @मैथ्स बाय धांसू सर। याद रखना, मेरे में जो धांसू SIR आएगा, स्पेलिंग में जो SIR आएगा, क्योंकि आज बच्चों ने कुछ 2-4 ग्रुप बना रखे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप उन ग्रुप्स को आप अवॉइड करें, जो 2-4 ग्रुप बना रखे हैं बच्चों ने, उन ग्रुप्स को। देखिए ये है मेरा ग्रुप, आपको मैं फिर बता देता हूँ, ये मेरा ग्रुप्स है, ये है ग्रुप्स, इसको ये इस टाइप से @मैथ्स बाय धांसू सर। ये जो करंट में जो आज का स्टेटस है आपका जो है, और ये सब्सक्राइबर्स हैं। हाँ भैया, आज के स्टेटस में आपका जो है, यहाँ मेरा फोटो लगा होगा, ये वाला शेड्यूल वाला फोटो है मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे, और यहाँ पे दलबीर नागर, साथ में मेरा जो रियल नेम है यहाँ पे दलबीर नागर लिखा होगा। इसी ग्रुप को ज्वाइन करना, बाकी किसी को नहीं, क्योंकि बच्चों ने काफ़ी ग्रुप क्रिएट कर रखे हैं धांसू सर के नाम से। देखिए एक ग्रुप ये क्रिएट हो रखा है, तो ये मेरा ग्रुप नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। फोटो मेरी लगा रखी है, पर मेरे ग्रुप में ये हैं 5512, जो आज की जैसे करंट में स्टेटस की बात करता हूँ, 5500 बच्चे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जा सकते हैं मैथ्स बाय धांसू सर, ये मेरा यहाँ पे फोटो लगा हुआ है, यहाँ पे आप यहाँ पे इसको मेरे को फॉलो कर सकते हैं। दलबीर नागर साथ में लिखा हुआ है, मेरा जो रियल नेम है, ठीक है। हाँ चलो भाई, और अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए ये आपका अपना कोड है, इसको भी याद कर लो भैया। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेने की आपका अपना कोड है, इसको भी फॉलो करिए, ठीक है। सब्सक्रिप्शन ये धांसू सर आपका अपना कोड है। कोई भी ऐसे कोई भी बैच, सब्सक्रिप्शन का मतलब कोई बैच आप अगर ले रहे हैं तो आपका कोड है धांसू सर, 10% आपको रिबेट मिलेगा। चलिए भाई, क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइम नंबर क्लास 2, स्पीड के साथ बढ़ते हैं। थोड़ा सा समय की सीमा को समझते हुए बच्चा तैयार है, स्पीड के साथ बढ़ते हैं। ये भैया टाइम नंबर क्लास 2, और ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए कल मैंने जो सवाल पढ़ाया था, कल सुन लीजिए 5 टाइप के कौन कौन से सवाल थे। पहले सुन लीजिए, पहले मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये सवाल पढ़ाए थे भाई, 2 कैंडिडेट काम करते हैं, 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो काम कितने दिन में करेंगे, पहला टाइप मैंने। दूसरे टाइप में मैंने आपको ये सिखाया था पहले टाइप में। दूसरे टाइप में मैंने आपको ये सिखाया दूसरे टाइप में कि जब 3 कैंडिडेट काम लगाए जाते हैं, 3 कैंडिडेट काम पे लगाए जाते हैं, पहला दूसरा तीसरा, 3 कैंडिडेट काम करें A B और C, ठीक है। पहला जो टाइप था मैं यहाँ पे बता देता हूँ। फर्स्ट टाइप में मैंने आपको ये सिखाया था, फर्स्ट टाइप में अगर A और B काम करें तो दोनों मिलकर काम करें, कितने दिन में करेगा, इंडिविजुअल करें तो कितने दिन में करेगा। दूसरा हमने जो टाइप 2 पढ़ा था, देखिए फिर टाइप 2 हमने जो पढ़ा था, जब 3 व्यक्ति काम करते हैं, ABC इंडिविजुअल काम करेंगे, और अगर एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में होगा, ठीक है। तीसरा जो हमने टाइप 3 पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चों, उसमें यह था ABC काम कर रहे हैं, ABC काम कर रहे हैं, ठीक बात है कि नहीं। जो कल मैंने टाइप पढ़ाया, जो मेरा बच्चा आया, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जो टाइप मैंने टाइप 3 मैंने पढ़ाया है, ABC काम कर रहे हैं, ठीक है। A छोड़ के चला जाता है, कुछ दिन बाद फिर B छोड़ के चला जाता है, मान लीजिए 4 दिन बाद छोड़ के चला जाता है, 5 दिन बाद फिर ये B छोड़ के चला जाता है। अब शेष काम को C कितने दिन में करेगा, ये हमारा तीसरा टाइप था। चौथे टाइप में हमने उसमें 2 कैंडिडेट, इसमें मैंने 2 टाइप पढ़ाए थे। एक में 2 कैंडिडेट थे, जब A और B होता है, मान लीजिए A छोड़ के चला जाता है, तो B काम को शेष काम कितने दिन में करेगा। एक 3 कैंडिडेट का, पहले 2 कैंडिडेट का सिखाया था, 2 कैंडिडेट में छोड़कर जाने वाली क्वेश्चन, फिर 3 कैंडिडेट का सिखाया था, 3 में छोड़कर जाने वाले पर्सन, ठीक है। और टाइप नंबर 5 मैंने बताया था। टाइप नंबर 5 जो हमारा हुआ था, उसमें यह था कि A और B काम को कर रहे हैं, ध्यान से सुनते जाइए, A और B काम को कर रहे हैं। A पूरा दिन काम करता है, ये पूरा दिन काम करता है तो ये पूरा काम करेगा, और B जो आधा दिन काम करता है, तो आधा दिन काम करता है तो इसका हाफ काम करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अभी तक हमने कंप्लीट कर लिए। कल का सेशन आप लोग देख सकते हो, जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी, बेटा कल की क्लास खोल लेना। ये 5 टाइप मैंने कल पढ़ाए थे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 4। 2 आदमी काम को कितने दिन में करेंगे, अगर 2 आदमी, 3 आदमी काम कितने दिन करेंगे, एक आदमी छोड़ के चला जाएगा तो शेष काम को दूसरा आदमी, या कंप्लीट काम कितने देर में होगा, या 2 आदमी छोड़ के चले जाएंगे तो तीसरा आदमी शेष काम कितने दिन में करेगा, या कंप्लीट काम कितने दिन में हो जाएगा, या एक आदमी पूरा काम करता है, एक आदमी आधा काम करता है। तो ये आपका जो है स्टेटमेंट था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम क्वेश्चन को पढ़ने वाले ऑल्टरनेट डेज, एक दिन छोड़कर एक। ऑल्टरनेट डेज का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक दिन छोड़कर एक। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़िए आप, ठीक है। टाइप नंबर 6 डाल दीजिए, और इसमें भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है। टाइप नंबर 6 ये टाइप नंबर 5 हो गया, टाइप नंबर यहाँ पे डाल दीजिए भैया, टाइप नंबर 6, ये ऐसे डाल दिया, टाइप नंबर 6 है, ठीक है। टाइप नंबर 6 है भैया। क्वेश्चन बना दिया होगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
ऑल्टरनेट डेज पे क्वेश्चन आता है। देखिए मैं टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ, ऐसा आपको कहीं सीखने को नहीं मिलेगा। सीक्वेंस से पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस से चीज़ों को नहीं सीखोगे ना तो आपके दिमाग से निकल जाएगा सर ये कैसे होता है, ये कैसे। तो मैं स्टेप टू स्टेप पढ़िए। क्लास 1 में मैंने क्या सिखाया और क्लास 2 में मैं क्या सिखा रहा हूँ। क्लास 2 में हम सीख रहे हैं अल्टरनेट के क्वेश्चंस, ठीक बात है कि नहीं है। चलिए भाई आ जाइए। क्वेश्चन कहता है ए और बी अलग अलग काम को क्रम से करते हैं 20 और 30 दिन में करते हैं। पहली स्टेटमेंट 20 और 30, पहली स्टेटमेंट क्या रखिए 20 दिन में करता है। ए साहब 20 दिन में करें, बी साहब करें 30 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। पहले दिन काम पे ए आता है, अल्टरनेट का मतलब पहले दिन काम पे ए साहब आ रहे हैं, ठीक है। दूसरे दिन काम पे बी आ रहा है, तो बारी बारी काम चलता है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा। अब देखिए ध्यान से देखिए, मैंने जो कल से कहा था ये ए हो गया और ये आपका बी हो गया। भाई तसल्ली पूर्वक समझिए, स्टेप समझ में नहीं आता तो लिख देना सर। बहुत शानदार, गर्दा गर्दा जबरदस्त सबर, बहुत परफॉर्मेंस दे, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे दिल गार्डन ग्रैंड सलूट आप लोगों के लिए, बहुत शानदार परफॉर्मेंस आ रही है भाई, आज तो लिखने से पहले उड़ा दिया। बहुत बढ़िया। ये बी और ये सी, ये बी और सी टाइमर को लेके आएंगे आपके लिए। टाइमर से थोड़ा जो ना, जैसे हम अनअकैडमी पे प्रैक्टिस करते हैं टाइमर के लिए। देखिए जो हर हफ्ते का जो बेस्ट टॉपर होगा ना मेरा, जो हर हफ्ते हर वीक का मैं एनालिसिस करूंगा, जो बच्चा टॉपर होगा मेरा, यूट्यूब पे टॉपर होगा और अनअकैडमी प्लस पे जो टॉपर होगा, उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट भेजा जाएगा। वो अपना कमेंट बॉक्स में एड्रेस दे देगा कि सर मैंने एक हफ्ता परफॉर्मेंस में नंबर 1 सबसे ज़्यादा जवाब दिए हैं, सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा जवाब दिए, तो उसके लिए स्पेशल चॉकलेट और सरप्राइज गिफ्ट दिया जाएगा। तो हम यूट्यूब से और प्लस से मैं उन बच्चों को छाटूंगा, ठीक बात है कि नहीं है। तो रेगुलर आप आइए, क्लास करिए और उसके बाद देखिए मजा लीजिए भैया। ऐसा नहीं है, नहीं देखो फ्री सेवा नहीं चलेगी, अब जो कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम बच्चों के लिए कम से कम कुछ ना कुछ सरप्राइज देते रहें, ठीक बात है कि नहीं है। सरप्राइज और विद बेहतरीन चॉकलेट एकदम जो है, ठीक बात है। अच्छा देखो सवाल को देखो, सवाल देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। ए करता है 20 दिन में, सी करता है 30 दिन में। पहला स्टेप मैंने बताया था एलसीएम लेना, पहले स्टेप मैंने एलसीएम, तो ये आ गया टोटल वर्क, ये टोटल वर्क आ गया, जिसको हिंदी में बताया था कुल कार्य, ठीक है। 20 से भाग किया 20 तिया 60 होता है, 30 से भाग किया 30 दूनी 60 होता है। ये एफिशिएंसी आ गई, जिसको बोलते हैं कार्य क्षमता, ये एफिशिएंसी आ गई। और ये आपका डेज हो गया। डेज और एफिशिएंसी किसके बराबर होता है, वर्क के बराबर होता है, ठीक बात है। डेज और एफिशिएंसी की मल्टीप्लिकेशन वर्क के बराबर होती है। कुछ भी नहीं था बेटे क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। अरे गर्दा मचा दिया भाई। देखिए जो टॉपर होंगे, जो वीक के टॉपर होंगे, एक हफ्ते के जो भी बच्चा टॉपर होगा उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट मैंने प्लान किया। हर हफ्ते जो भी बच्चा होगा उसको अमेजॉन के थ्रू, ऑनलाइन थ्रू गिफ्ट भेजा जाएगा। सिलेक्ट कर लिए जाएंगे बच्चों को, बिल्कुल एकदम जो है। यहाँ पे मैंने अपनी टेक्निकल टीम लगा दी है और टेक्निकल टीम से हमने बोल दिया है कि भैया जो टॉपर है उनको लिखाड़ें, और अगर नहीं पता चल पाता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए सर मेरी परफॉर्मेंस थी, क्योंकि हम पूरा व्यूज और वॉचिंग को पढ़ेंगे आपके बाद, ठीक है। बहुत बढ़िया शानदार आंसर दिया, 24 उड़ा दिया है, बहुत बढ़िया। अब देखो पहला कंडीशन ये आती है ए प्लस बी मिल के कितने दिन में करेगा। जब दोनों मिलकर करेंगे कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर अगर करेंगे तो ये 60 है, बटे में किसे 3 और 2 5, एफिशिएंसी से डिवाइड करना होता है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अगर दोनों मिलकर करेंगे तो भैया किसको 12 दिन में कर देंगे। क्वेश्चन में इस बात को समझना है, ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है। ऑल्टरनेट का मतलब होता है पहले दिन ए, ये ए बी ऐसे, ए बी ऐसे। पहले दिन काम पे ए आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, तीसरे दिन ए आएगा, चौथे दिन बी आएगा, पांचवें दिन ए आएगा, छठे दिन ऐसे अल्टरनेट चलता रहेगा, ऐसे अल्टरनेट चलता रहेगा। ऑल्टरनेट का मतलब होता है ए बी, पहले ए आया फिर बी आया फिर ए आया फिर बी आया फिर ए आया बी आया। तो काम कितने दिन चल रहा है, अलग अलग। अगर एक साथ मिलकर काम करें तो 12 दिन में हो रहा है। अगर अलग अलग काम को करेंगे, अलग काम को करेंगे मेरे बच्चे, तो मुझे बताइए अलग काम को करेंगे तो एक दिन तो पूरा ए लेगा और एक दिन पूरा बी लेगा, तो 2 दिन लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे भाई। एक दिन तो पूरा ए लेगा। अगर काम को बांट दिया जाएगा, भाई दोनों एक साथ करेंगे तो 12 दिन में करेंगे, 12 दिन में करेंगे, कम समय में कर देंगे। अगर दोनों को अलग अलग काम दे दिया जाए, अलग काम ए को अलग दिया जाए, बी को अलग दिया जाए, तो दिन तो बढ़ जाएंगे भाई, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब 2 दिन लग जाएंगे, तो जो लगेंगे 2 दिन लगेंगे। अगर 2 कैंडिडेट है तो 2, 3 कैंडिडेट होते तो अगर मान लीजिए ए बी होता और तीसरा सी होता तो कितना दिन लग जाता भाई, कितना दिन, 3 दिन लग जाता। 2 कैंडिडेट है तो 2 दिन लग जाएगा, 3 होता तो 3 दिन लग जाएगा, 4 कैंडिडेट होगा तो 4 दिन लग जाएगा। तो जितना दिन बढ़ेगा काम, जितना दिन बटेगा, 2 दिन में बट गया तो यहाँ सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 दूनी कितना हो गया 24। 24 इज द राइट आंसर, आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगर मान लीजिए 3 कैंडिडेट होते तो यहाँ पे 2 की जगह किससे मल्टीप्लाई करता मैं, यहाँ पे 2 की जगह किससे मल्टीप्लाई करता 3। ए बी और सी होते, अगर मान, क्योंकि 3 दिन में काम बढ़ जाता, पहले दिन ए आता फिर बी आता फिर सी आता। अगर 4 कैंडिडेट होते तो यहाँ पे फिर कितने दिन, 4 से मल्टीप्लाई कर देते। इस बात को याद रखना, काम कितने दिन में बट गया है, ठीक बात है कि नहीं भाई। जबरदस्त, ग्रांड सलूट पहले क्वेश्चन के। अगले क्वेश्चन पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अटैक करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अटैक करिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अटैक करिए क्वेश्चन पे। जो स्पीड फायर, रैपिड फायर क्वेश्चन आएगा, रैपिड फायर क्वेश्चन आएगा मेरे बच्चों।
क्लियर हो चुका है कॉन्सेप्ट? 24 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार जवाब, शानदार जवाब दिया भाई, शानदार जवाब दिया। जल्दी से अब नाम बोला जाएगा किस किस ने किया। टेक्निक आप समझ चुके हो, एलसीएम लेना है। अगर 2 दिन काम चलेगा, 2 कैंडिडेट काम चलेंगे तो 2 दिन लेंगे, 3 कैंडिडेट काम करेंगे तो अल्टरनेट में 3 दिन एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक बात है कि नहीं? हाँ, अलग अलग 3 दिन लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बनाइए भाई जल्दी से इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में जल्दी से ना रैपिड फायर क्वेश्चन पर अटैक करिए। ABC अलग अलग काम को 15-20 दिन में करते हैं। पहले दिन A काम पे आता है, दूसरे दिन B काम पे आता है, बारी बारी काम चलता रहता है। तो काम को बांट दो भैया। बहुत शानदार आंसर, बहुत शानदार शानदार। हाँ भाई, देखना चाहता हूँ व्हाट इज द आंसर। दूसरे का आंसर कितना दिया? 15 और 20, 15 और 20, 15 और 20। व्हाट इज द आंसर? अभी भी सही आंसर नहीं दे रहे बेटा, अभी भी सही आंसर नहीं दे रहे। कितना आसान टेक्निक मैंने सिखाया, कितना आसान मैंने टेक्निक सिखाया भाई। गर्दा उड़ जाना चाहिए था, इतनी देर में तो गर्दा उड़ा देते। 15-20 भाई, 15-20 दिया तो बेटा 15-20 का एलसीएम ले लेते, ऐसे एलसीएम लेते। एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 15-20 का? 15 दूनी 30, 60, 60 एलसीएम आ गया। 15 चौका 60 होता है, 20 तिया 60 होता है। ये एफिशिएंसी आ गई। ये भैया टोटल वर्क, कुल कार्य, ये एफिशिएंसी आ गई। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। क्या बताएं भाई, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। उड़ा दो भैया। A + B अगर काम करेगा तो टोटल काम है आपके 60 बटे में एफिशिएंसी कितनी है? 4 और 3 7, एफिशिएंसी है 7। अब देखिए, जब ये पूरा पूरा भाग हो जाता है जब तो आपके लिए बड़ा आसान है, पर ये पूरा अगर भाग नहीं होता तब आपको क्वेश्चन को कैसे करेंगे? यहाँ 60 को लिखेंगे। अगर ये पूरा भाग नहीं होता तब आप कैसे करेंगे? 60 को यहाँ पे लिखिए और 7 से भाग करिए। 7 से भाग करिए, 7 8 56, कितना हो गया? 7 8 56, ये 56 हो गया, 56 काम। और यहाँ पे बचा ये कितने? 4। अब इस बात को समझने की कोशिश करिए जो मैं आपको समझाऊंगा। ये बहुत टेक्निकल चीज़ है। देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होती रहेगी, अगला क्वेश्चन फिर चेंज होकर आएगा। देखो, ये 60 काम थे, उसमें से 56 काम जो है आपके हो चुके हैं। 56 काम कितना? 8 दिन में। जब वो दोनों मिलकर कर रहे हैं, जब ये साहब दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 56 काम कितने दिन में हो रहा है? 8 दिन में हो रहा है। पर जब इंडिविजुअल करेंगे तो बढ़ जाएगा काम। पहले दिन A आएगा, दूसरे दिन B आएगा, बढ़ गया, 2 दिन में काम बढ़ गया। तो यहाँ पे सीधा 2 से गुणा करनी होती है। 8 दूनी कितना हो गया? 16। मतलब अलग अलग करेंगे, मतलब A पहले दिन A आएगा, दूसरे दिन B आएगा, अलग अलग करेंगे तो 2 से गुणा कर दिया, 16 दिन में करेंगे। सिंपल सी बात है। एक साथ करेंगे तो 8 दिन में, अलग अलग करेंगे तो 16 दिन में करेंगे। ठीक बात है। पर अभी ये 4 काम भी तो बचा हुआ है। तो पहला जो दिन है, जो पहला दिन है, मतलब जो फर्स्ट डे है, वो पहला दिन किसका नंबर आ रहा है? पहला दिन कौन आ रहा है आप काम पे? A आ रहा है। पहले दिन काम पे कौन आ रहा है? A। अब A की एफिशिएंसी में देखूंगा, A की जो कार्य क्षमता है, A की जो कार्य क्षमता है, पहले दिन A आ रहा है, ये A है, और A की कार्य क्षमता काम करने की कितनी है? 4। A एक दिन में 4 काम कर देता है। ये एक दिन का कार्य होता है। एफिशिएंसी जो लिखी होती है ना, एक दिन का कार्य। तो A जो है ये A है और ये है आपका B। तो A की एफिशिएंसी एक दिन में 4 काम करने की। तो अगले दिन जो काम पे कौन आएगा भाई? A आएगा। पहले दिन काम पे A आएगा और दूसरे दिन काम पे कौन आएगा? दूसरे दिन आपका काम पे आएगा B। दूसरे दिन आपका काम पे B आएगा। पहले दिन A आ रहा है, दूसरे दिन B आ रहा है, तो A काम पे आएगा। अगले दिन में A आके 4 काम कर देगा तो काम कंप्लीट हो गए। इसका मतलब अगले दिन कौन आया? A। तो एक दिन A और ऐड हो जाएगा यहाँ पे। सीधी सी बात है, ये 16 है और कितना हो गया? 17। 17 इज द राइट आंसर। थम्स अप कर दीजिए। बहुत शानदार आंसर दिया, बहुत बढ़िया। ग्रैंड सलूट आप लोगों के लिए, बहुत शानदार आंसर। देखो सिंपल है, इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। पहले दिन A आता है, दूसरे दिन B आता है। तो टोटल काम को ले लिया है आपने, ये टोटल काम आपका था, इसको 7 से भाग कर दिया। 56 काम तो 16 दिन में हो गए। बाकी 4 काम के लिए पहले दिन काम पे A आता है। A की एफिशिएंसी जो है एक दिन में 4 काम करने, तो अगले दिन में जो अगला दिन होगा, अगला दिन मतलब 16 और 1 17, 17 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, शानदार जवाब दिया, शानदार जवाब। किस किसने आंसर दिया? रेज योर हैंड कर लिया करो भैया। जय महाकाल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार आप लोग आंसर दे रहे हैं भैया। नाम ले देते हैं। बहुत शानदार शानदार। देखिए, जो टॉपर होंगे इस वीक के, मैं फिर बता देता हूं, उनके लिए सरप्राइज गिफ्ट का मैंने प्लान किया, जो बच्चा परफॉर्म कर रहा है। अगला क्वेश्चन करिए। A और B अलग अलग काम को फिर चेंज करेंगे, इसके बाद टाइप को चेंज करेंगे। A और B अलग अलग काम को, A और B अलग अलग काम को, क्वेश्चन नंबर 3 अलग अलग काम को 12 और 15 दिन में करते हैं। 12 और 15 दिन में करते हैं। और पहले दिन A, अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन, पहले दिन A, दूसरे दिन B, बारी बारी काम चलता है तो पूरा काम कितने दिन होगा? जल्दी से फटाफट बना दीजिए। आप कंसेप्ट आप सीख चुके हैं, जल्दी से क्वेश्चन को उड़ा दीजिए। बहुत बढ़िया। उड़ाइए उड़ाइए उड़ाइए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे भाई गजब कर दिया, गजब परफॉर्मेंस आ रहा है बच्चों का। बहुत बढ़िया। टाइप को चेंज करेंगे। अजय मीणा, बहुत बढ़िया बेटा, शानदार परफॉर्मेंस आपका आ रहा है अजय मीणा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। मित्तल साहब ने दिया है, बहुत बढ़िया, 13 से 1/4 आंसर दिया है। 12 से 1/3, हाँ 12 से 1/3। देखिए कुछ बच्चे अभी भी गलत दे रहे हैं।
हाँ, कांटा लगा देते हैं भाई, कांटा लगाना सीखिए, ऐसे कांटा लगा कांटा लगा दिए भाई, गलत आंसर है, ये गलत आंसर है। सही ऑप्शन को चीज, सही ऑप्शन आपका सिलेक्शन दिला देगा, गलत ऑप्शन से आपकी नौकरी नहीं लगेगी, रिजेक्शन पे चली जाएगी। एक एक नंबर से बच्चा फेल हो जाता है बेटे, इस बात पे ध्यान रखना। सिंपल टेक्निक मैंने आपको सिखाई है। ये 12 दिन और ये 15 दिन आपको दे रखा है। ये 12 ए और ये हो गया बी, ये 12 हो गया और ये 15 हो गया। एलसीएम का कंसेप्ट सीधा सीधा भैया टोटल वर्क ले लिया। मैंने बताया सारा क्वेश्चन मैं इसी पे करवा दूंगा। एक ही कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कल से, टोटल वर्क, कुल कार्य। काम करने कितने भैया दोनों भाइयों ने काम कितने करने हैं? 60 काम करने हैं भाई, 60 काम करने हैं मेरे बच्चे। 60 काम करने हैं तो 12 से भाग करूंगा। ये जो साहब है कितना काम कर रहा है? 12 पंजे 60, ये 5 काम करा। क्या लिख देता हूँ, क्या का मतलब काम होता है, समझ गए? 15 चौका 60, ये कितना काम कर रहा है? ये 4 काम कर रहा है। और ये टोटल, ये आपकी एफिशिएंसी, इसको बोलते हैं कार्य क्षमता, एफिशिएंसी हो गई। बस क्वेश्चन खत्म। अब ये आपका ए प्लस बी अगर एक साथ काम करेंगे तो भाई ए प्लस बी अगर एक साथ काम करेंगे तो 60 बटे में कितना हो गया? 5 4 9। और अगर अलग अलग काम करेंगे, इंडिविजुअल काम करेंगे, मतलब पहले दिन आपका ए काम करेगा, दूसरे दिन आपका बी काम करेगा। ये फर्स्ट डे और ये सेकंड डे, तो सीधा यहाँ 2 से मल्टी। 60 को पहले 60 को लिखिए, 60 को 9 से भाग करिए। 9 छिंग कितना होता है? 54। 9 छिंग कितना हो गया? 12 और 15 दे रखा है। 12 15 कितना हो गया? 12 पंजे 60, 15 चौका 60 हो गया। ठीक बात है। 9 से 9 पंजे 9 छिंग 54, 9 छिंग 54, 54 हो गया। 9 छिंग 54 आपका हो गया, सीधी सी बात है। बहुत बढ़िया, 54 हो गया। माइनस कर दीजिए 54 को, 10 में से 4 गया, कितना बचेगा? 6 बचेगा। देखिए अब 2 दिन काम चल रहा है, अल्टरनेट चलता है 2 दिन काम इंडिविजुअल। पहले दिन ये आएगा, दूसरे दिन काम पे बी आएगा, तो यहाँ पे 2 से गुणा करना होता है। फिर सेकंड स्टेप ये था, 2 से गुणा कर दिया, तो 6 दूनी कितना हो गया? 12। 12 दिन में कितने काम हो रहे हैं? 12 दिन में आपके 54 काम हो रहे हैं। देखो 12 दिन में कितना काम हो रहा है? 54 काम हो रहा है। अब इस 6 काम के लिए किसका नंबर आएगा? पहले दिन काम पे कौन आ रहा है? पहले दिन काम पे कौन आ रहा है? यहाँ देखिए, पहले दिन काम पे ए आ रहा है। ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ए काम कितना कर रहा है? 5 काम कर रहा है। तो भैया इसमें से 5 काम और माइनस कर देंगे तो बचेगा 1 काम। ठीक है, तो यहाँ पे दिन को ऐड करते चलो। यहाँ पे जो दिन है ना, डेज है, डेज, यहाँ पे ये डेज आएगा, तो डेज को यहाँ पे ऐड करते हुए चलना है। तो देखो 54 काम 12 दिन में हुए अलग अलग। ठीक है, छठे काम के लिए ए का नंबर आया, तो ए का 1 दिन यहाँ पे ऐड कर दिया, तो 12 कितना हो गया? 13 हो गया। सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट को समझते चलिए बेटा। अब ये 1 काम के लिए किसका नंबर आएगा? ए तो आ चुका है पहले दिन। दूसरे दिन कौन आ रहा है? दूसरे दिन कौन आ रहा है? आपका बी आ रहा है। तो दूसरे दिन जब बी आएगा तो बी कितना काम करेगा? 4 काम। बचे कितने हैं? 1। मतलब करने 4 हैं, करता भी 4 है और बचा 1 है, तो इसका कौन सा भाग करेगा? 1/4। कितने दिन में करेगा? 1/4। तो 13 सही 1/4 आपका बिल्कुल सही आंसर। 13 सही 1/4, थम्स अप कर दीजिए। 13 सही 1/4 आपका बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया, ग्रांड सलूट दोनों हाथों से बेटा। 13 सही 1/4। याद रखिए, ये जो टोटल वर्क होता है, ये आपका जो टोटल वर्क होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको ए और बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करना होता है। ए और बी का जो एफिशिएंसी है, ये ए और बी का एफिशिएंसी आपका कितना? 9। 9 से इसको मैंने भाग किया। ठीक बात है, ये पूरा भाग नहीं गया, 6 बार गया। अब जब इंडिविजुअल करेगा तो भैया इससे यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया, मतलब 12। 54 काम आपके 12 दिन में हो गए हैं। 54 काम 12 दिन में हो गए। 6 काम के लिए पहले दिन नंबर आता है ए का और दूसरे दिन नंबर आता है बी का। तो बी 1 दिन में 5 काम करता है, तो 6 में से 5 काम निकाल देंगे। कै को लिख दिया? काम निकाल दिया, तो यहाँ पे 1 दिन भी तो ऐड हो जाएगा, दिन ऐड कर दिया। उसके बाद जब 1 काम बचा, फिर अगले दिन दूसरे दिन नंबर आता है बी का, तो बी जो काम करेगा, काम 1 बचा हुआ है। बी की एफिशिएंसी है 4 काम करने की, तो कौन सा पार्ट करेगा? 1/4। तो 13 से 1/4 आपका बिल्कुल थम्स अप कर दीजिए। बहुत सही आंसर, बिल्कुल सही। अब देखिए 2 कैंडिडेट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब आइए जब 3 कैंडिडेट काम करेंगे, टाइप चेंज है, टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 लिखते जाइए भाई, टाइप भी लिखते जाइए भाई, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, टाइप भी लिखते रहो। टाइप नंबर 7, ये है टाइप नंबर 7। ये टाइप नंबर 7 है। जब 3 कैंडिडेट काम करेंगे, अलग अलग काम करेंगे, इंडिविजुअल काम करेंगे, तो पढ़िए क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे सब लोग, जो है क्वेश्चन को पढ़ो। पहले क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आप सॉल्व कर दोगे भाई। अच्छा लग रहा है तो दबा के लाइक और शेयर ठोक दिया करो। बेटा हर टाइप का क्वेश्चन आएगा, पेशेंस रखिए। इतने टाइप करवाऊंगा 12 क्लास में, इसमें पढ़ाने वाला हूं, तो सोचिए इसमें क्या क्या नहीं करवाऊंगा। सारे टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपने पढ़े, प्री अप टू मेंस। और कोई भी टाइप अगर आपसे छूट गया ना तो आप कर नहीं पाओगे। प्री अप टू मेंस लेवल के जितने भी क्वेश्चन हैं एसएससी सीजीएल के अंदर आते, सारी टाइप पढ़ा दूंगा इसमें, यहाँ से बाहर नहीं आएगा। 7वां टाइप चल रहा है, लिखते जाइए टाइप नंबर 7। मैंने यहाँ पे तो लिख दिया टाइप नंबर 7, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, नोटबुक में। क्वेश्चन आपके सामने हैं। अब 3 कैंडिडेट काम कर रहे हैं, ABC 12, 15 और 20। देखिए 12, 15 और 20
सिंपल सी बात है, एलसीएम लेंगे। उड़ा दिया भाई, उड़ा दिया, देखूं। हाँ, अरे गर्दा भैया, ग्रांड सलूट है भैया आपको, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ा आ गया, मज़ा आ गया भाई। देखो पहले दिन काम पे आ रहा ए, दूसरे दिन काम पे आ रहा बी, और तीसरे दिन काम पे आ रहा सी। ये फर्स्ट, पहला दिन, दूसरा दिन इंडिविजुअल चल रहा है, अलग अलग करेंगे तो पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, और तीसरे दिन आएगा सी, ये तीसरे दिन आएगा। ये फर्स्ट डे, ये सेकंड डे, और ये थर्ड डे। सीधी सी बात है। एलसीएम ले लिया, 60, टोटल काम करने हैं 60। ठीक बात है सर, 12 पंजे 60 होता है, 15 चौका 60 होता है, 20 तिया 60 होता है। ये बच्चा एफिशिएंसी, आगे मैं लिख देता हूँ। एफिशिएंसी का मतलब होता है इनकी एफिशिएंसी, ये कितना काम कर सकते हैं, इनके अंदर पावर कितनी काम करने की। ए काम कर सकता है 5, बी काम कर सकता है 4, सी काम कर सकता है 3। अगर इंडिविजुअल में बात करता हूँ, अलग अलग बात करता हूँ कि भाई तीनों भाई हैं, ये तीनों भाई हैं, तीनों भाई का मतलब समझ रहे हो, ये ए, ये तीनों भाई हैं, ए बी सी, ये तीनों भाई हैं। ये पहला दिन काम करेगा, ये दूसरा दिन काम करेगा, ये तीसरा दिन काम करेगा। तो मैंने बड़ी आसान टेक्निक आपको सिखाई है। अगर तीनों एक साथ काम करते हैं, ए बी और सी काम करते हैं, तो टोटल वर्क थे आपके 60 बटे में तीनों की एफिशिएंसी कितनी थी, 5 जमा 4 जमा 3, 5 4 9 3 12, 12 से भाग कर देंगे, 12 से भाग कर देंगे, 12 पंजे कितना होता है 60, 12 पंजे कितना होता है 60। पर काम तो 3 दिन चला ना, पहले दिन काम पे ए आ गया, दूसरे दिन काम पे इंडिविजुअल पूछा है, अलग अलग। पहले दिन काम पे ए जाएगा, दूसरे दिन बी जाएगा, तीसरे दिन सी जाएगा, ऐसे ए बी सी, फिर आया ए बी सी, ऐसे काम चलेगा, ए बी सी। पहले दिन ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, ऐसे इंडिविजुअल काम चलेगा। तो मैंने आपको बताया था 3 दिन काम चलेगा, तो 3 दिन में काम बढ़ गया। काम कितने दिन में बढ़ गया, 3 दिन में बढ़ गया। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर पूरा भाग हो जाता है तो क्वेश्चन हमारे लिए बड़ा आसान है। 5 तिया कितना हो गया 15, 15 दिन में हो जाए। 15 डेज आपका बिल्कुल सही आंसर है, 15 डेज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है बेटा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। थम्स अप कर दीजिए, बहुत बढ़िया। लाइक और शेयर ठोकते चलो यार, जो है क्वेश्चन का लेवल उठेगा ना। पहले बेसिक क्वेश्चन उठा दिया भाई, 3 कैंडिडेट काम करें, बेसिक सवाल आपको दे दिया है, 3 कैंडिडेट काम करें, 3 दिन में करेंगे। पूरा भाग हो जाता है तो इसमें किससे गुणा करना, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है भाई। 3 दिन अल्टरनेट काम चल रहा है ना, पहले दिन ए, फिर बी, फिर सी, सीधी सी बात है। अगले क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन बना के देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, सवाल नंबर 5 उड़ाइए भाई, सवाल नंबर 5 जल्दी से उड़ाइए, जल्दी से उड़ाइए। रैपिड फायर, रैपिड फायर, रैपिड फायर। उड़ाइए उड़ाइए उड़ाइए, आज आपका दिन है भैया। मैंने कंसेप्ट सिखा दिया, ट्रिक भी बता दी, कॉन्सेप्ट भी बता दिया है। टाइप नंबर 7 है, टाइप नंबर 7 है। उम्मीद करता हूं नाम लूंगा किस किस बच्चे का भैया, नाम लिया जाएगा। जो टॉपर होगा, हर हफ्ते का टॉपर को इनाम दिया जाएगा भाई, चिंता मत करो। टॉपर को इनाम दिया जाएगा, जो टॉपर निकलेगा। हर हफ्ते का वीक का जो टॉपर होगा भैया, उसके लिए मैं सरप्राइज़ रख दिया हूँ, सरप्राइज़ रख दिया हूँ। टेक्निकल टीम हमारी जो है वो पूरा देखेगी। जो टॉपर होगा, जो बच्चा दिख जाएगा, उसका बिल्कुल एकदम उसको लॉक कर दिया जाएगा। हर क्वेश्चन का जो टॉपर होगा। हाँ भाई, मित्तल साहब ने दिया 15 से ही 5/6, बहुत बढ़िया मित्तल साहब। आबिद दे रहा है। देखिए बेटा, अपना स्पीड बढ़ाइए। मैं इस क्लास में पहली 2 क्लासें अभी टाइमर में लगा नहीं रहा हूँ, जिससे कि आपका मनोबल गिरे। फिर मैं टाइमर लगाना स्टार्ट कर दूंगा, जिससे कि आपको अपने स्पीड को, एक्यूरेसी को चेक करना होगा। क्योंकि जब तक आप अपनी स्पीड, एक्यूरेसी, कंपटीशन में स्पीड से काम चलता है। अगर स्पीड आपकी मेरे से मैच कर गई, मैं इसलिए देखो, मेरे को तो समझाना भी पड़ता है ना, तो एक एज ए टीचर मुझे समझाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा तसल्ली से बताना पड़ता है। नहीं तो मैं स्पीड से लेके चलूँगा तो एक एक क्वेश्चन को एक सेकंड में ऐसे ऐसे उड़ाते चलेंगे। समझ रहे हो ना बात को? तो जल्दी से बताइए, शेयर करते रहिए यार, लाइक और शेयर ठोक दिया करो यार। इनका बोलने का जरूरत नहीं है। जबरदस्त सभी लौंडों के जितने भी है, जितने भी सर्कल के बच्चे हैं यार। सीपीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है, एसएससी का नोटिफिकेशन, खुशखबरी पे खुशखबरी आती जा रही है। सब बच्चों को जोड़ो यार, कर भला सो हो भला। जितने भी सर्कल के बच्चे हैं सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो भैया, जितने भी सर्कल के बच्चे हैं। देखो ABC 30 40 और 60, ABC का आपका दे रखा है 30 40 और आपको दे रखा है 60। ठीक बात है, 30 40 और 60 लिख देता हूँ। 30 40 60 ABC, एलसीएम ले लिया 30 40 और 60, 120 एलसीएम आ गया। ये सबको इतना करना तो सबको आ चुका होगा। दूसरा क्लास चल रहा है, ये इतनी टेक्निक तो सब सीख चुके हैं। टोटल वर्क पे मैंने क्वेश्चन निकालने का टेक्निक सिखाया। कुल काम पे आपको क्वेश्चन निकालना है। बिल्कुल सुपर शॉर्ट बेहतरीन टेक्निक है। अभी मैं उस टेक्निक पे भी आऊंगा जिसमें ऑप्शन से उड़ा देते हैं। ये तो छोटे क्वेश्चन है बेटा, मेंस का क्वेश्चन आने दो, ऑप्शन से उड़ा के दिखाऊंगा आपको, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बेसिक क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन आने दो ना, जब ऑप्शन को उड़ाने सिखाऊंगा। इससे भी फाड़ टेक्निक सिखाऊंगा।
चिंता मत करिए, अभी पहले थोड़ा सा मजबूती पैदा कर दूं, तुम्हारे कंसेप्ट्स को क्लियर कर दूं, उसके बाद ऑप्शन की टेक्निक सिखा दूंगा, ऑप्शन से कैसे कैसे क्वेश्चन को उड़ाया जाता है। चिंता मत करिए, वर्क एंड टाइम में वो टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा जिसमें ऑप्शन धड़ाधड़ उड़ाते चलेंगे, पर क्वेश्चन का लेवल तो आने दो ना। ये तो लल्लन टॉप क्वेश्चन कहूंगा मैं अभी थोड़ा सा, क्योंकि आपका बेस मजबूत करना है, इसलिए सवाल करवाने पड़ते हैं भाई। पहले बेसिक से बेस मजबूत हो जाएगा ना, नींव मजबूत होगी तो फिर क्वेश्चन को उड़ाना शुरू करेंगे, बड़े क्वेश्चन को उड़ाना शुरू करेंगे। एलसीएम ले लिया, बहुत बढ़िया, करिए। 3 चौके 12 और 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, ये एफिशिएंसी आ गई, ये कार्य क्षमता आ गई आपकी, एफिशिएंसी का रेशो आ गया। ठीक बात है कि नहीं, एफिशिएंसी का रेशो आ गया ये आपका। ठीक है, चलिए आप देखते हैं a + b + c, अगर तीनों काम को करते हैं तो 120 बटे में कितना होगा, 4 3 7 और 2 9, तो 120 को लिखेंगे आप ऐसे, 120 को 9 से भाग करेंगे, 9 एकम 9 हो गया, 9 और 3 12, 0 9 9 27 हो गया भाई, 9 27 हो गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब तेरे काम कितने दिन चल रहा है, यहाँ पे बस मैंने आपसे यही कहा भाई कितने कैंडिडेट काम कर रहे हैं, इस बात को देखो कितने कैंडिडेट काम कर रहे हैं आपके। 3, पहले दिन A, फिर दूसरे दिन B और तीसरे दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 3 दिन काम चल रहा है इंडिविजुअल। क्वेश्चन में ये कह रहा है ना, बारी बारी आ रहा है, बारी बारी आ रहा है, इंडिविजुअल 3 दिन काम चल रहा है, तो सीधे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 13 3 कितना हो जाएगा, 39। अब 39 दिन में ये काम हो चुके हैं, बाकी ये 3 काम बचा है। इस 3 काम के लिए नंबर किसका आएगा, पहले दिन काम पे कौन आता है, ए आता है। ए की एफिशिएंसी कितनी है काम करने की, ए की एफिशिएंसी, ए की कार्य क्षमता कितना काम करने का, ए का कार्य क्षमता कितना काम करने का, ए एक दिन में 4 काम कर देता है, करने कितने हैं, 3 काम, कम काम है, एफिशिएंसी ज़्यादा है और ये काम कम है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी ऐसी कंडीशन आपके साथ आएगी कि एफिशिएंसी उसके काम करने की ज़्यादा है और काम यहाँ पे कम है, इसकी एफिशिएंसी है 4 काम करने की, कै का मतलब काम होता है, काम लिख दिया हिंदी में, कै का मतलब काम, इसकी एफिशिएंसी 4 काम करने की और यहाँ काम कम है, तो इसका कौन सा पार्ट करेगा, 3/4, कितने दिन में करेगा इसका, 39 सही 3/4 दिन में करेगा, 39 सही 3/4, ऑप्शन सी पे टिक लगा दीजिए, बिल्कुल सही, थम्स अप कर दीजिए, नाम ले देता हूँ, 39 सही 3/4, बहुत बढ़िया। गौतम ने किया, देविका, मनोज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ग्रैंड सलूट, बेहतरीन आप लोगों को बेटा, चिंता मत करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को देख लीजिए भाई, क्वेश्चन को देख लीजिए, ABC एलसीएम, पहले एलसीएम लिया, टोटल वर्क ले लिया, एफिशिएंसी ले ली, मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पे 3 काम बचा। अब पहले दिन काम पे कौन आ रहा है, ए आ रहा है, ए की एफिशिएंसी 4 काम करने के, यहाँ पे काम बचा है कम, तो इसको कितने दिन में करेगा, 3/4, तो 39 सही 3/4 दिन, आपका सही आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, अब लैंग्वेज चेंज है, ये है टाइप नंबर 8। अब थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, ये टाइप नंबर 8 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप नंबर 8। मैं बेटा क्वेश्चन को डिजाइन करके लेके आया हूँ, बेहतरीन डिजाइन, टाइप नंबर 8 है, इसमें लैंग्वेज चेंज है, इस बात पे ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूँ। लैंग्वेज चेंज हो चुकी है क्वेश्चन की, लैंग्वेज कैसे चेंज हुई है, यहाँ पे देखो, ABC काम को 12 15 20 दिन में कर रहा है, पहले तो 12 15 20 दिन, ए जो करता है शुरू से अंत तक कर रहा है, ये देखो ये लाइन मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ए शुरू से। मैं क्वेश्चन को पूरा डिजाइन करके लेकर आया हूँ, जैसा कि परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कैसे चेंजिंग होती है, एग्जामिनर कैसे चेंज करता है। ए शुरू से अंत कर रहा है, मतलब शुरू भी ए ने किया और एंडिंग भी ए करेगा, ठीक बात है कि नहीं, मतलब स्टार्ट भी पहले दिन भी ए आएगा, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी, पांचवें दिन भी, हर दिन ए काम पे आएगा। बट उसके बाद कहता है बी और सी, ये देखो बी और सी बारी बारी, बी और सी बारी बारी, बी और सी बारी बारी एक एक दिन उसके साथ काम करते हैं, मतलब पहले दिन ए के साथ बी आता है, फिर दूसरे दिन ए के साथ कौन आता है, सी आता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो बताइए पूरा काम कितने दिन में हो गया, बताइए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूँ, डिजाइन में आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन का, देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, बहुत बेहतरीन। उड़ाइए 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 उड़ाइए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अभी तक आंसर नहीं आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। देखिए क्वेश्चन को, लेवल को समझा करो बेटा, क्वेश्चन में जो लैंग्वेज दिया है ना, इस क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या, लैंग्वेज को समझिए। अभी भी सही आंसर नहीं दे रहे हैं बेटा, 21 बिल्कुल कांटा लगा, 21 कांटा लगा दो भैया, ये आंसर है नहीं 21, तो देखिए ये पुरुष नहीं महापुरुष है बेटा, ऑप्शन में भी नहीं है 21 आपका जो है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार जवाब दे। कुछ बच्चों ने तो गर्दा मचा रखा है भाई, नाम बोल देता हूँ बच्चों का, बहुत गर्दा मचा रखा है। नाम है मुकेश, नाम है सूरज, बहुत बढ़िया, राहुल, सूरज, राहुल, बहुत बढ़िया, ये संदीप, मोहित, अनु, अरे गजब 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 भैया। एक हफ्ता परफॉर्मेंस दे दो भैया, तुम यहाँ से कुछ लेके जाओगे, जीत के जाओगे, यहाँ से परफॉर्मर बन गए। अगर एक हफ्ते के मेरे यहाँ परफॉर्मर बन गए तो ये समझिए तुम्हारा सिलेक्शन पक्का, और यहाँ से भी कुछ ना कुछ आपको सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा, ठीक बात है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये ए,
बी सी। पहला वही स्टेप है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। पहला एक ही टेक्निक से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 12 15 20, 12 15 और फिर आपका 20 है। पहले स्टेप में एलसीएम लेना सीख लिया, ये काम सब लोग सीख चुके होंगे। 60 एलसीएम ले लिया, टोटल वर्क मेरा आ गया 60। 12 से भाग दिया मैंने, एफिशिएंसी को लेता हूँ, 12 से भाग दिया, 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और ये हो गया 20 तिया 60। ये आपकी एफिशिएंसी आ गई, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। इतना सब लोग करना सीख गए भाई, सब लोग करना सीखते हैं। कितने काम करने हैं, कितना काम है रे मुन्ना? 60 काम है मास्टर जी। ए कितना, एक दिन में 5 काम, बी 4 काम, सी 3 काम करता है। ये स्टेप आपको सबको समझ में आ गया। अगले स्टेप पे चलते, ये है स्टेप 1, इतना सब लोग कर लेते हैं। अब जो कंडीशन है यहाँ पे लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार जिसको हिंदी में कहते हैं। आप प्रश्न की कंडीशन देखिए, कहता है ए शुरू से अंत तक काम कर रहा, मतलब पहला दिन। मैं लिख देता हूँ फर्स्ट, पहला दिन जो होगा, पहला दिन, और ये लिख देता हूँ दूसरा दिन। ऐसे ठीक रहेगा, ऐसे आपको अच्छे से समझ में आएगा, पहला दिन और ये दूसरा दिन। ठीक बात है कि नहीं है? ये पहला दिन और ये दूसरा दिन, ऐसे आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने अंडरलाइन भी कर दिया जिससे आपको क्लियर दिखे, ब्लैक पेन का यूज़ कर रहा हूँ, विजिबिलिटी अच्छी रहेगी। अब क्वेश्चन में जो कंडीशन कह रहा है उस चीज़ को समझते जाइए। ठीक है, वो कह रहा है ए शुरू से अंत तक काम कर रहा है, तो पहले दिन भी ए काम पे आएगा और दूसरे दिन भी ए काम पे आएगा। पहले दिन शुरू से अंत हो गया, पहले दिन भी ए काम पे आ गया, दूसरे दिन भी ए काम पे आ गया। आप देखिए सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में कह रहा है बी और सी बारी बारी। बारी बारी का मतलब समझते हो क्या होता है? मतलब पहले दिन में इसके साथ जो आ गया वो बी आ गया, पहले दिन इसके साथ कौन आ गया? बी आ गया। पहले दिन इसके साथ काम पे कौन आया? बी। दूसरे दिन में इसके साथ काम पे कौन आया? सी। ये होता है बारी बारी, इसको बोलते हैं बारी बारी। हिंदी की जो लैंग्वेज है, बारी बारी। पहले दिन काम पे ए के साथ बी आया, दूसरे दिन काम पे बी के ए के साथ कौन आ गया? सी आ गया। बस क्वेश्चन खत्म हो चुका। लाइन का कंसेप्ट जो मैं सिखाया हूँ उससे क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग उड़ा सकते हो। अगर मजा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर ठोकते जाइए भाई। मजा आ रहा है तो लाइक और शेयर ठोक दो दबा के। अब देखो यहाँ पे टेक्निक क्या होगी, यहाँ पे टेक्निक सीखिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा। यहाँ पे टेक्निक ये होगी, ए और बी की एफिशिएंसी देखो, ये 5 काम या 4, 5 और 4 कितना हो गया? ए और बी। ए और बी की एफिशिएंसी देखो, 5 और 4 कितना हो गया? 9। ए और बी की एफिशिएंसी होगी 9। 9 काम करते हैं दोनों मिलकर एक दिन में। ए और सी की एफिशिएंसी देखिए, ये ए है और ये सी है, ये ए है और सी है, तो 5 और 3 8, ये हो गया 8। ये एफिशिएंसी आ गई। मैं फिर बता रहा हूँ, एफिशिएंसी कार्य क्षमता, ए की है 5 और बी की कितनी है? ये बी की है 4, 5 और 4 9 मैंने लिख दिया। फिर ए की कितनी है? आगे। फिर ए की कितनी है बेटा? ए की 5 है और सी की आपकी 3 है। 5 और 3 कितना हो गया? 8 हो गया। अब इसको टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल हो गया 9 और 8 हो गया 17। बस क्वेश्चन खत्म है। देखिए टेक्निक देखिए, अब जो आपकी एफिशिएंसी है वो 17 है। ये जो काम करे एफिशिएंसी इनकी कितनी निकल गई? इनकी 17 है एफिशिएंसी। तो मैंने आपको बताया था टोटल जो हमारा हम जो आंसर निकालते हैं वो टोटल वर्क पे निकालते हैं। टोटल वर्क कितने हैं आपके? 60। टोटल वर्क है आपके 60, एफिशिएंसी कितनी है? 17। एफिशिएंसी कितनी है? 17 एफिशिएंसी है भाई। इनकी जो क्षमता है, इनकी एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी इनकी कितनी है? 9 और 8 17। इनकी एफिशिएंसी है 17 काम करने की। काम करने हैं 60, 17 से भाग कर देंगे, 17 से भाग कर देंगे, 17 × 51, 17 × 51 भाग कर दिया तो माइनस करेंगे तो 60 में से 51 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? कितना हो गया? 9। कितना बचेगा? 9। तो अब ये बताइए काम कितने दिन हो रहा है? 1 दिन और 2 दिन। काम तो 2 दिन ही हो रहा है ना। पहले दिन काम पे ए बी आते हैं पेयर के साथ, दूसरे दिन काम पे ए और सी आते हैं। तो मैंने आपको बताया जितने दिन काम चलेगा, जितने दिन काम चलेगा उतने से गुणा कर देंगे। 2 दिन काम चला तो 2 से गुणा कर दिया, 3 दूनी कितना हो गया? 6। ये 6 दिन में कितने काम हो रहे हैं? 6 दिन में आपके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऐसे, 6 दिन में आपका कितना काम हो रहा है? 6 दिन में आपके 51 काम हो रहे हैं, जबकि काम करने 60, अभी भी 9 काम बचे हुए हैं। तो इस 9 काम के लिए किसका नंबर आएगा बच्चे? 9 काम के लिए पहला दिन, ये देखो मैं ये सर्कल कर दिया मैंने। 9 काम के लिए पहला दिन A + B आता है। पहले दिन A + B आता है। A + B पहले दिन में कितना काम कर देता है? ये देखिए A + B पहले दिन में 9 काम कर देता है। तो भैया 9 काम पूरे हो गए कि नहीं हो गए? 9 काम पूरे हो गए तो यहाँ कांटा लगा दो, समझ गए? तो अगले दिन आएगा, अगले दिन इसका मतलब यहाँ पे 1 दिन बढ़ गया, तो 6 में 1 दिन बढ़ा दो, कितना हो गया? 7, 7 डेज, 7 दिन। 7 दिन में पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछा पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा, तो भैया 7 दिन में हो जाएगा। 7 डेज इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान तरीके से तसल्ली पूर्वक समझाया। स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। हार्ड क्वेश्चन है, इससे भी अगला क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा हार्ड है। लैंग्वेज चेंज हो गई, इससे क्वेश्चन टाइप नंबर 9 पे चलते हैं, टाइप नंबर 9 पे चलते हैं। इससे अगला क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा हार्ड है बेटा, टाइप नंबर 9 पे चलते हैं। चलिए भाई टाइप नंबर 9 लीजिए, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए। ABC अलग अलग काम को 15, 20 और 30 दिन में करते हैं। लैंग्वेज चेंज है, A शुरू से अंत तक काम कर रहा है और प्रत्येक दूसरे दिन B और C, प्रत्येक दूसरे दिन B और C। अब कहता है B और C, यहाँ B और C दिया, दूसरे दिन उसने दिया B और C। देखो इन दोनों क्वेश्चनों में एक अंतर है, एक होता है बारी बारी और एक होता है दोनों B और C। यहाँ पे देखना इस क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में दोनों में डिफरेंस दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का विशेष ध्यान देना। जल्दी से उड़ाइए क्वेश्चन को, उड़ाइए उड़ाइए। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। पहले दिन A आ रहा है, दूसरे दिन B और C का मतलब है ABC तीनों काम पे आ रहे हैं। पहले दिन काम पे A आ रहा है, दूसरे दिन कह रहा है B और C, बारी बारी नहीं कह रहा। इस क्वेश्चन में तो उसने ये दिया था, इस क्वेश्चन में तो ये कह रहा था बारी बारी। ये जो लैंग्वेज है ना, बारी बारी का मतलब होता है पहले दिन A के साथ B आया, फिर दूसरे दिन A के साथ आया C। पर इसमें जो लैंग्वेज में उसने दिया है कि दूसरे दिन जो आता है B और C दोनों मिल के आते हैं, B और C दोनों एक साथ आते हैं। तो पहले दिन A आ गया काम पे, दूसरे दिन A B C तीनों काम पे आ गए। आप क्वेश्चन कर दीजिए, इतना हिंट हमने दे दिया है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया। देखो टेक्निक को सीखते जाइए, गर्मी बहुत हो रही है। देखो भैया गरीब मास्टर हैं, AC PC हमारे पास है नहीं, पढ़ाते हैं जज्बे से, आपको तहे दिल से पढ़ाते हैं। मज़ा आ रहा है तो सेशन को लाइक और शेयर ठोकते जाइए। चलो भाई समझिए, टाइप को चेंज करेंगे इसके बाद थोड़ा सा लैंग्वेज को। पहला स्टेप मैंने आपको क्या सिखाया, ABC। पहला स्टेप था ABC, 15, 20 और 30। यहाँ 15 लिखा, यहाँ 20 लिखा, यहाँ 30। इतना सब लोग करना सीख चुके हैं। एलसीएम ले लिया, 15, 20 और 30 का एलसीएम आ गया 60, 60 एलसीएम। ये है टोटल वर्क, टोटल वर्क आ गया 60। सिंपल सी बात है, इतना सर आप समझ चुके होंगे। 15 चौका 60 होता है, 20 तिया 60 होता है और 30 दूनी होता है 60। ये आपकी आ गई एफिशिएंसी, इसको बोलते हैं कार्य क्षमता। एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। इतना स्टेप आपको समझ में आ रहा है? पहला स्टेप सबको क्लियर है? थम्स अप कर दीजिए सर, पहला स्टेप आपको क्लियर है। इतना आप सब लोग कर लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार सवाल में जो कंडीशन कहता है, सवाल में कंडीशन क्या कहता है, ये देखिए पहला दिन, मैं फिर लिखता हूँ पहला दिन और ये है दूसरा दिन। पूरा तसल्ली से समझा रहा हूँ भाई, देखता जाइए। पहले दिन काम पे आ रहा है A, ये कंडीशन है, पहले दिन काम पे A आ रहा है और दूसरे दिन बारी बारी नहीं लिखा यहाँ पे, दूसरे दिन सीधा कह रहा है दूसरे दिन B और C। अगर बारी बारी होता तो यहाँ पे पहले B ऐड हो जाता जैसे हमने किया था और यहाँ पे भी A आ जाता, ठीक है। तो दूसरे दिन A तो शुरू से अंत तक है, तो अगले दिन भी A आएगा, पहले दिन भी A आएगा, दूसरे दिन भी, क्योंकि A कर रहा है शुरू से अंत, मतलब स्टार्ट भी A काम को करेगा और एंडिंग भी A काम को करेगा, ठीक बात है। तो उसके साथ अब B और C आ गए, तो इसके साथ B और C आ गए दूसरे दिन। पहले दिन A करेगा, दूसरे दिन में इसके साथ B और C मिल जाते हैं। क्वेश्चन सर खत्म हो चुका है, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, लैंग्वेज आपने समझ में आ गई। तो A की एफिशिएंसी को यहाँ पर रख देते हैं। A की एफिशिएंसी कितनी है? 4 काम करने की। A की एफिशिएंसी है 4 प्लस ABC की एफिशिएंसी देखिए 4 और 3 7 और 2 9, 9 काम करने की। तो 4 और 9 और 4 कितना हो गया? 13। इतना सब लोग कर लेते हैं भाई। ये देखिए इनकी एफिशिएंसी आ गई। ये 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं? ये 2 दिन में, ये 2 दिन में जो प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग 2 दिन में काम कितना हो रहा है? 13 काम हो रहा है, 13 काम। जबकि काम होना कितना चाहिए था? 60 काम। करने कितने काम है? 60 काम। तो 60 को यहाँ पे लिखेंगे और किससे भाग करेंगे? 13 से भाग करेंगे। 13 से भाग करेंगे, 13 3 43, 13 चौका 52 हो गया। 13 चौका 52 माइनस कर दीजिए, तो कितना बचा? 8 बचा। 8 बचा कि नहीं बचा? अब ये देखिए काम कितने दिन चल रहा था, मैंने आपको ये समझाया था। काम देखिए कितने डेज में चल रहा है, पहला दिन दूसरा दिन। तो यहाँ पे सीधा 2 से गुणा कर दीजिए, 4 दूनी कितना हो गया? 8। तो ये 8 दिन में काम हुआ इतना। ये 8 दिन में कितना काम हो गया बेटा? 52 काम। देखो 8 दिन में 52 काम हुए, जबकि काम करने कितने हैं आपको? 60 काम, 60 काम करने हैं। अब ये 8 काम बचा हुआ है, तो पहले दिन नंबर किसका आता है? पहले दिन नंबर किसका आता है? पहले दिन नंबर आता है आपका A का नंबर आता है। एक दिन में कितना काम कर रहा है यहाँ पे? एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4 काम कर रहा है। तो भैया 4, इसमें से 4 काम माइनस कर दीजिए। क्या का मतलब काम होता है? 4 काम माइनस कर दिया। अब क्या बचा भैया? 4 काम। तो यहाँ पे दिन को भी तो ऐड करना होगा। 8 और 1 कितना हो गया? 9। यहाँ पे दिन को भी ऐड करते चलिए। 8 और 1 कितना हो गया? 9। अब भी 4 काम बचे, अब भी 4 काम बचे। अब दूसरे दिन नंबर किसका पड़ेगा? दूसरे दिन जो नंबर आ रहा है मेरे बच्चे, दूसरे दिन नंबर आ रहा है इसका।
ABC दूसरे दिन तीनों काम कर रहे हैं, तो दूसरे दिन तीनों कितनी इनकी एफिशिएंसी कितनी है, जब ये तीनों काम करते हैं तो इनकी क्षमता है 9 काम करने की, और काम बचे हुए हैं 4, 9 काम करने की क्षमता, काम बचे हुए 4 है, तो कितने दिन में करेंगे 4/9। तो आंसर आ जाएगा 9 से ही 4/9, 9 से ही 4/9, ऑप्शन 9 से ही 4 नहीं, हाँ 9 से ही 4/9, 9 से ही 4/9, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी को टिक लगा दो भैया, ऑप्शन बी 9 से ही 4/9, थम्स अप करते चलिए भैया, 9 से ही 4/9 आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ चुके हैं, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और बनाइए, इस पे जो है थोड़ा टाइप को चेंज कर देते हैं। ये देखिए, प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी एक साथ काम करके ए के साथ काम करते हैं, तो पूरा काम ए शुरू से अंत तक काम करता है, और प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी काम करते हैं, प्रत्येक दूसरे दिन। क्वेश्चन कहता है 10, 20 और 30, ये कर लोगे, ये तो सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो कर लोगे, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइप को चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, हाँ इसको करिए, सेम क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस के लिए आप कर लोगे, थोड़ा टाइप को चेंज करते हैं। ये कहता है ABC अलग अलग काम को 12, 15 और 20 दिन में करते हैं, ए शुरू से अंत तक काम करता है प्रत्येक तीसरे दिन। अब यहाँ पे तीसरा दिन भी आ गया, देखो बेटा यहाँ पे ये लैंग्वेज देखो, प्रत्येक तीसरे दिन, इस लाइन को मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, प्रत्येक तीसरे दिन। ये देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पहला दूसरा नहीं, तीसरे दिन की बात कर रहा है। तीसरे दिन पे बी और सी आ रहा है, तो बताइए ए के साथ मिलकर काम करते हैं, तीसरे दिन पे बी और सी ए के साथ काम कर रहे हैं, तो पूरा काम कितने दिन में होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से उठा के देखिए, जल्दी से क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया लैंग्वेज है, सीक्वेंस से 1 बाय 1 चीज़ों को समझा रहा हूँ। पहले देखिए, पहले बारी बारी काम कर रहे थे, पहले ए के साथ बी आ रहा था, फिर ए के साथ सी आ रहा था, पहले दिन फिर ए आ रहा था, दूसरे दिन में ABC तीनों आ रहे थे। अब की बार उसने क्या किया है, देखो पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन भी ए आएगा, और तीसरे दिन उसके साथ बी और सी तीनों आ गए। ये इक्वेशन है, ये कंडीशन है इस क्वेश्चन में। देखो पहले दिन काम पे ए आएगा, दूसरे दिन भी काम पे, पहले दिन काम पे आ रहा है, दूसरे दिन भी आ रहा है, तीसरे दिन ये आ रहा है काम पे ABC, बी और सी। ये कह रहा है देखो, तीसरे दिन काम पे बी और सी उसके साथ आते हैं, तो ये कंडीशन पे क्वेश्चन देता है, ऐसी कंडीशन बना के क्वेश्चन देता है। उड़ाइए क्वेश्चन को जल्दी से, हाँ बहुत बढ़िया। फिर टाइप को चेंज करेंगे बेटा, है ना। चलिए करिए जल्दी से, उड़ाइए क्वेश्चन को जल्दी से, स्पीड फास्ट। बहुत बढ़िया। किस किसने किया भैया, देखना चाहेंगे किस किसने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अभी तक कोई क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा है, देखिए अभी तक किसी का सही आंसर नहीं आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए किस किसने आंसर को सॉल्व किया। एक दो सवाल देते हैं, तुम्हें पसीना आना स्टार्ट हो जाता है। बताइए जो है भाई, बेहतरीन क्वेश्चन करवा रहे हैं, तगड़े क्वेश्चन करवाएंगे, चिंता मत करिए। देखिए बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आपको, पहले दिन मैंने आपको जो कंडीशन सिखाई, फिर दूसरे दिन में आपको नए क्वेश्चंस आपको लेके आए, तो धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे आपके क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाऊंगा। पहले प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, NTPC CHSL करेंगे, फिर मेंस की तरफ लेके जाएंगे, बड़े क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। बहुत बढ़िया, शानदार। देखो पहली कंडीशन तो वही है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये 12 हो गया, ये 15 हो गया, और ये हो गया 20। पहला स्टेप तो आप सब लोग सीख चुके। पहले स्टेप में एलसीएम लेना होता है, 60 आपका एलसीएम आ गया, ये आ गया आपका टोटल वर्क। ठीक है, ये टोटल वर्क आ गया, पहला स्टेप आप सब लोग सीख चुके हैं। 12 पंजे 60 होता है, 15 चौका 60 होता है, और 20 तिया 60 होता है। ये आपकी एफिशिएंसी आ गई, इतना आप लोग सीख चुके हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला दिन, दूसरा दिन, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, और तीसरा दिन। सवाल में जो कंडीशन दे रखी है उस चीज़ को समझना बेटा, सवाल में जो कंडीशन दे रखी है उस चीज़ को समझना। पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, ये ऐसे मैं बना देता हूँ, ठीक बात है कि नहीं। ये बना दिया है, क्लियर है। पहला, दूसरा और तीसरा दिन को समझिए। क्वेश्चन में कहता है ए शुरू से अंत तक काम करा, शुरू भी ए करता है, अंत भी ए करेगा, मतलब स्टार्टिंग भी ए से होगी, एंडिंग भी होगी। तो पहले दिन भी ए आएगा, दूसरा दिन भी ए आएगा, और तीसरा दिन भी ए आएगा। पहला स्टेप समझिए, पहले दिन भी ए आएगा, दूसरा दिन भी ए आएगा, तीसरा दिन भी ए आएगा। पहला स्टेप आपको समझ में आता है। अच्छा, दूसरी कंडीशन में क्या कहता है, दूसरी कंडीशन में कहता है तीसरे दिन और बी और सी आ जाते हैं, तो तीसरे दिन में इसके साथ ये आ जाएगा, बी भी आ जाएगा तीसरे दिन में, और इसके साथ आपका सी भी आ जाएगा। ये तीसरे दिन में इसके साथ बी भी आ गया और सी भी आ गया, क्लियर होता है। तीसरे दिन में इसके साथ बी और सी दोनों आ गए, ठीक बात है कि नहीं है। हाँ भाई, क्वेश्चन को समझते जाइए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। बी और सी दोनों आ गए इसके साथ जो है। अब देखिए,
ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 5 काम करने की, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। फिर ए की एफिशिएंसी यहाँ पे फिर 5 लिख दीजिए। और ए बी सी की एफिशिएंसी 5 और 4 9 और 3 12, ये 12 है। बस इसको ऐड कर लीजिए एफिशिएंसी को। एफिशिएंसी को अगर मैं ऐड कर देता हूँ 5 5 10, ये आ गया 22। काम करने कितने हैं, काम करने हैं हमें 60। 60 को डिवाइड करेंगे 22 दूनी 44 होता है। कितनी बार जाएगा, 22 दूना 2 बार जाएगा, 22 दूनी होता है 44, 22 3 66 हो जाए। माइनस करेंगे 10 में से 4 गया, कितना बचेगा 6 बचेगा, 5 बचेगा 1, कितना बचा 16। 60 काम करने थे, 44 काम हो गए। अब इंडिविजुअल देखिए, अब काम कितने दिन चल रहा है इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करिए। काम चल रहा है 1 2 3, इंडिविजुअल 3 दिन काम चल रहा है, इंडिविजुअल 3 दिन काम चल रहा है। तो यहाँ पे 3 से गुणा कर दो, 3 से कर दिए तो 6 दिन में कितना काम हो गया, 6 दिन में आपके हो गए 44 काम। 6 दिन में काम कितने हो गए, 44 काम हो गए हैं। अभी 16 काम बचे हैं। अब 16 काम के लिए पहला दिन काम पे कौन आ रहा है, ए आ रहा है। एक दिन में कितना काम करता है, पहले दिन काम पे ए आ रहा है, एक दिन में 5 काम करता है, तो इसमें से 5 काम माइनस कर दीजिए और यहाँ पे दिन को ऐड करते चलेंगे। यहाँ पे दिन को ऐड, ये डेज है, यहाँ पे दिन को ऐड करते चलेंगे। 6 और कितना हो गया 7, 5 माइनस कर दीजिए। 16 में से 5 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 11 काम, ठीक है, 7 दिन आ गया। अब दूसरे दिन काम पे कौन आ रहा है, फिर दूसरे दिन काम पे 11 काम बचे हैं, दूसरे दिन काम पे ए आ रहा है। ए की एफिशिएंसी 5 काम करने की, फिर इसमें से 5 काम माइनस कर दो, 5 काम माइनस 11 में 5 गया, कितना बचेगा 6 बचेगा। तो यहाँ इसमें एक दिन और ऐड हो जाएगा, 7 और कितना हो गया बेटा 8। यहाँ पे दिन ऐड करते चले जाओ, यहाँ पे काम को माइनस करते, काम को यहाँ पे दिन ऐड होते चले जाएंगे डेज को, और यहाँ पे काम को माइनस करते हुए चले जाना मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आपके हो गए हैं 8 दिन, ठीक है। अब ये 6 काम बचा है। अब इस 6 काम के लिए तीसरे दिन देखो, पहला दूसरा दिन हो गया, तीसरे दिन काम पे कौन आ रहा है, ये तीनों आ रहे हैं, ए बी सी तीनों काम पे आ रहे हैं। कितना काम कर देते हैं 12 काम। काम करने कितने हैं 6 करने हैं, काम 6 करने हैं, तो मतलब कौन सा हिस्सा करेगा, तो ये हो जाएगा 8 सही 6 बटा 12, 8 सही 6 काम। देखो इनकी एफिशिएंसी 12 काम करने के, बचे 6 काम है, तो 6 बटा 12 बताया था मैंने, फ्रैक्शन में लिख देंगे सीधा सीधा जो है, 6 से काट देंगे, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो ये कितना आ जाएगा 8 सही 1 बटा 2 दिन। इसका जो राइट आंसर है वो 8 से 1 बटा 2 दिन है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन ए को टिक लगा दीजिए, पूरा डिटेल से बिल्कुल एकदम, हाँ पूरा बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझा। 8 से 1 बटा 2 आपका बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। अब आप लोग कर सकते हैं, बेहतरीन है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, बहुत बढ़िया, गर्दा उड़ा दिया भाई, गर्दा उड़ा दिया, वेरी गुड। वही नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ए बी सी काम पे पहले दिन काम पे ए आया, दूसरे दिन काम पे बी आया, दूसरे दिन काम पे ए आता है, तीसरे दिन उसके साथ जो आता है बी और सी आ जाते हैं, ठीक है। ए की एफिशिएंसी है 5 काम करने की, फिर दूसरे दिन 5 काम करने की, और ए बी सी जब तीनों मिलकर करते हैं तो 12 काम कर देते हैं। टोटल कर लिया 22 काम, करने कितने हैं 60, 60 से भाग कर दिया, तो यहाँ पे डेज को ऐड करते हुए चले जाएंगे 2 दिन, ये आ गया 2 दिन। जब अल्टरनेट चलेगा तो 3 दिन काम चलेगा, 3 से गुणा कर देंगे 6 दिन में। अल्टरनेट मतलब अलग अलग काम करेंगे, सीधी सी बात है। 6 दिन में हो गया, 6 दिन में हो गए 44 काम। अगले दिन ए पे, पहले दिन काम पे ए आएगा, कितने काम कर देगा 5, 5 माइनस कर दिया, तो यहाँ पे दिन को ऐड कर दिया, ये ए आ गया, तो यहाँ पे दिन को ऐड करते चलेंगे, 6 और 1 7 हो गया। फिर काम पे ए आएगा, फिर यहाँ पे 11 काम बचे, 5 माइनस कर देंगे, फिर दिन ऐड हो गया, 7 और 1 8 हो गया। अब ये 6 काम के लिए ए बी सी आएगा, ए बी सी जो करता है वो 12 काम करता है, तो एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा काम करने की है, तो बटे में हो जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब टाइप को चेंज कर दिया भाई, टाइप चेंज है। ये टाइप नंबर देखिए, ये टाइप नंबर आपका 8 है, लिख लीजिए टाइप नंबर 8, टाइप नंबर ये आपका 8 है। जल्दी से क्वेश्चन करिए, टाइप नंबर आपका 8 है। टाइप नंबर 8 है, आसानी से कर सकते हैं इसको, बहुत बढ़िया आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन की टेक्निक सिखाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, जब बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आएगा ऑप्शन की टेक्निक सिखाऊंगा। अब टाइप को हमने चेंज कर दिया है। देखिए इस क्वेश्चन में किस टाइप का क्वेश्चन आता है बेटा, ध्यान से समझेंगे। इसमें कहता है ए बी दोनों एक साथ मिलकर काम 72 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर ये करते हैं, ये ए प्लस बी, ऐसे लिखो, ए प्लस बी लिखो, फिर लिखो बी प्लस सी लिखो, फिर लिखो सी प्लस ए। ठीक बात है कि नहीं। काम को कितना है भाई, इसका जो है 72, 120 और 90, 72 हो गया, 120 हो गया और 90 हो गया। ध्यान से समझिए। इसके बाद आपको वो टेक्निक सिखाऊंगा कि ऑप्शन से क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी होता है। अगर पहले दिन ही मैं वो टेक्निक आपको सिखा दूंगा कि ऑप्शन से करना सीख जाइए, तो बेटा सारे क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं होते हैं। इसके इस बात को क्लियर कर देता हूँ, सारे क्वेश्चन कभी भी ऑप्शन से नहीं होते हैं। ठीक बात है। हाँ भाई जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। देखो एलसीएम ले लिया आपने, जो है एलसीएम कितना आ जाएगा, तीनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 360। इतना तो सब लोग कर लेते हो भैया, एलसीएम ले लिया 360, टोटल वर्क आपका 360 आ चुका है। देखो बेटा समझते जाइए, टोटल वर्क आपका 360 आ गया। 72 से भाग कर देंगे, 7 दूनी 64 के 7 पंजे 5 से चला जाएगा, 5 बार जाएगा, और 12 तिया 36 ये 3 बार चला जाएगा, और 9 चौक 36 ये 4 बार चला जाएगा। ये आपकी एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता, बात को समझते जाइए, एफिशिएंसी आगे कार्य क्षमता, ठीक बात है कि नहीं, एफिशिएंसी आपकी आगे कार्य क्षमता। देखो बेटा क्वेश्चन को समझिए बिल्कुल एकदम, जो है अगर तीनों मिलकर करेंगे तो तीनों की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए जमा बी जमा सी। इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 और 3 8 4 12 है, तो 2 से काट देंगे, 2 से काट देंगे तो ए जमा बी जमा सी कितना आ गया, 6, 6 काम, ठीक बात है कि नहीं। 6 एफिशिएंसी कितनी आ गई इसकी बेटा, 6 आ गई। ए बी सी की एफिशिएंसी जो आ गई आपके 6 आ गई, 2 से काट दिया, हाँ 2 से काट दिया भाई, डबल है ना, तो ट्वाइस ऑफ ए बी सी आ जाएगा। एफिशिएंसी 5 3 8 12 आ गया, तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या कहता है, टोटल काम कितने हैं आपके, 360 हैं, 360 टोटल काम 360 हैं। अगर तीनों मिलकर करेंगे तो 360 को किससे डिवाइड कर देंगे भैया, 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 छिंगड़ा कितना हो जाएगा, हाँ 36 0, कितने डेज में हो जाएगा, 60 डेज में हो जाएगा। तो पहले अगर क्वेश्चन, हाँ 60 डेज आप देख लीजिए, वैसे तो सीधा ऑप्शन दिख रहा है, 60 डेज का पहला ए ही ऑप्शन है आपका, 60 डेज में आपका ए ही ऑप्शन आ रहा है। ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी हो जाता है, याद रखिए। ऑप्शन की टेक्निक क्या है मैं बता देता हूँ आपको, ऑप्शन की भी टेक्निक बता देता हूँ, ऑप्शन की टेक्निक क्या होती है। तो ये ए बी सी अगर काम को करेंगे, ए बी और सी काम को करेंगे तो कितने डेज में करेंगे भैया, 60 डेज में करेंगे। पहला ऑप्शन की टेक्निक भी बता देता हूँ, ऑप्शन की टेक्निक क्या होती है, ठीक है। पर ऑप्शन अगर 2 फंस जाते हैं तो फिर हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे कि इसमें 2 2 3 3 ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। हाँ ये 60 डेज में। अब आपसे पूछा है कि बी कितने दिन में करेगा, आपसे फिर पूछा है तीनों मिलकर, ये कहता है बी अकेला। अब बी को निकालेंगे, अब बी को निकालेंगे, देखिए टोटल का एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी का जो एफिशिएंसी है वो है 6 एफिशिएंसी है। अगर बी को मुझे निकालना है तो ए और सी की एफिशिएंसी को माइनस करना होगा। ए और सी की एफिशिएंसी को देखिए, ए और सी की एफिशिएंसी कहाँ, ये है, ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 4, तो ए और सी को काट दीजिए, यहाँ से ए और सी की 4 है तो इसमें से 4 को माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, 6 में 4 गया 2, कितनी आ गई, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2, मतलब बी की कार्य क्षमता की कितनी आ गई, टोटल में से ए और सी का निकाल दिया, ए और सी के 4 निकाल दिए 2। तो अब देखिए बी को अगर निकालेंगे तो बी का निकालने में बी कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क कितने हैं आपके, टोटल वर्क आपके कितने हैं, टोटल वर्क आपके 360 है। 360 को किससे डिवाइड करेंगे, बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 180 दिन। तो आपका ऑप्शन ये बच्चा बिल्कुल सही आंसर था। अब इस चीज़ को समझो, देखो दूसरा ऑप्शन का टेक्निक, ऑप्शन का टेक्निक क्या है, जो बच्चे ये कहते हैं सर ऑप्शन से कैसे होता है, ऑप्शन से भैया ये होता है कि इसका आंसर हो गया 180 और 60 हो गया ना, तो याद रखिए जो आंसर जो होगा, जो टोटल वर्क होगा, ये जो टोटल वर्क होता है ये हमेशा क्या होता है, टोटल वर्क हमेशा जो ऑप्शन आपका दिया होगा ना उसका मल्टीपल वैल्यू होता है। मतलब ये टोटल वर्क इससे पूरा भाग जाएगा। अगर 60 से भाग देते हैं तो 60 से पूरा कटेगा, 6 छिंगड़ा 36 कट गया। 18 से भाग दोगे तो 18 से पूरा कटेगा, 18 दूनी 36। पर अगर एक सिंगल ऑप्शन होता है तो ठीक है, बाकी इनसे भी तो कट जाता है। अगर मोर देन ऑप्शन, देखिए इससे भी कट जाता है, इससे भी कट जाता है, सिंपल सी बात है। तो मोर देन ऑप्शन में दिक्कत आ जाती है। अगर सिंगल ऑप्शन आपका ये होता और यहाँ पे होता मान लीजिए 55 होता और यहाँ पे 37 होता और यहाँ पे मान लीजिए ये होता आपका 24 और ये 24 और 33 होता और यहाँ पे मान लीजिए ये 133 होता और ये आपका 32 होता। तो इसकी ये ट्रिक है जो ऑप्शन से करने वाली ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन में क्या करेंगे। जैसे 55 और 37 से ये टोटल वर्क भाग नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर ऑप्शन ऐसे होते हैं तो ये काट देंगे, ऐसे इससे भाग करके देखेंगे टोटल वर्क को, ये भाग नहीं हो रहा तो इसको भी काट देंगे। ऑप्शन ऐसे जो ऑप्शन आपको दिया होगा बिल्कुल, पर बट मेरे बच्चे एक बात याद रखना, अगर मोर देन ऑप्शन आ जाते हैं ना तब ये ट्रिक काम नहीं कर पाती है। तो मेरा ये टोटल वर्क था, ये जो आंसर है इससे मैं टोटल वर्क को भाग करके देखूंगा। देखो बड़ा आसान है, जिस ऑप्शन से भाग हो जाएगा वो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। पर मोर देन वन ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं पेपर के अंदर, फिर आपके दिमाग की नसें खुल जाएंगी। समझ गए बात को। अगला क्वेश्चन बना के देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखिए। अगला क्वेश्चन करिए, अगले क्वेश्चन को जल्दी से उड़ाइए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी से उड़ाइए जल्दी से क्वेश्चन को, जो स्पीड फास्ट। हाँ सेम टाइप सेम क्वेश्चन है, कर लोगे ये क्वेश्चन। सेम टाइप सेम क्वेश्चन है, थोड़ा टाइप को चेंज कर दें। सेम टाइप सेम क्वेश्चन है, कर लोगे इस क्वेश्चन को, होमवर्क के लिए दे देंगे। अगला कुछ टाइप लेते हैं, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ये करिए, कैपेसिटी का क्वेश्चन आता है, टाइप को चेंज कर दिया, टाइप नंबर, हाँ टाइप नंबर 9 नहीं, हाँ टाइप नंबर 9 है आपका, जो है
टाइप नंबर 9, टाइप को चेंज कर देते हैं, वो क्वेश्चन आपके एक प्रैक्टिस के लिए दे देंगे, ठीक है। टाइप नंबर 9 पे आ जाइए, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। अभी हमने अल्टरनेट डेज का आपको क्वेश्चन कहे थे भाई, अल्टरनेट डेज मतलब एक दिन छोड़कर एक क्वेश्चन होता है। अभी एफिशिएंसी के क्वेश्चन आते हैं जिसको बोलते हैं कार्य क्षमता। इस क्वेश्चन में दिमाग लगाने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एफिशिएंसी का क्वेश्चन आता है उसमें दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। ये देखिए यहाँ पे ये कहता है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 3/2 है। मतलब ये कहने का मतलब इसका ये है भाई, ए 3 काम करता है और ये 3/2 का मतलब है, और बी कितना काम करता है, 2 काम करता है। हमने अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो किस पे किए हैं, टोटल वर्क पे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे हाँ हमने टोटल वर्क पे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। देखो बेटा, तो ये एफिशिएंसी हो गई, और मेरे को तो टोटल वर्क ले लेते हैं। अब मेरे को कहता है दोनों ए और बी काम को अलग अलग कितने दिन में समाप्त कर देंगे, अलग अलग कितने दिन में समाप्त कर देंगे। अगर दोनों मिलकर काम 30 दिन में करते हैं, तो देखिए दोनों मिलकर काम 30 दिन में करते हैं तो 3 और 2 5, ये एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3 और 2 5 हो गई। और 30 दिन में कितना काम करेंगे, 30 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा भाई। टोटल वर्क आ गया, कितना आ गया, टोटल वर्क 5 या 15, टोटल वर्क आपका आ गया 150। ये आपका टोटल वर्क आ गया, क्वेश्चन खत्म। अरे सिंपल सी बात है, 3 और 2 5, एफिशिएंसी 5 हो गई। अब दोनों मिलकर जो कर रहे हैं 30 दिन में कर रहे हैं, दोनों मिलकर जो कर रहे हैं 30 दिन में कर रहे हैं, तो भैया 30 दिन में कितना करेंगे, 5 या 15, 150 हो जाएगा। अब सवाल में पूछा ए कितने दिन में करेगा, तो 150 को किससे भाग कर देंगे, 3 से भाग कर देंगे। पूछ रहा बी कितने दिन में करेगा भाई, टोटल वर्क को। अरे टोटल वर्क, ये टोटल वर्क है आपका कितना, 150। ए की एफिशिएंसी से भाग कर दीजिए, फिर बी की एफिशिएंसी से भाग कर दीजिए। 150 को बी की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, 2। 3 से भाग कर दीजिए, कितने दिन में करेगा, ए करेगा 50 दिन में। 2 से भाग कर दीजिए, 2 7 14, 2 5 10, बी कितने दिन में करेगा, 75 दिन में करेगा। सीधा सीधा है कि नहीं है, 75 दिन में करेगा, सीधा सीधा आंसर है जो है। हाँ, दूसरा टेक्निक जो ऑप्शन की टेक्निक थी वो फिर देख लो। फिर मैं ऑप्शन की टेक्निक, जो आप बार बार कहोगे सर ऑप्शन से बताइए, ऑप्शन का टेक्निक ये होता है, मैं फिर आपको बता देता हूँ। ऑप्शन की टेक्निक ये है कि ये जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं 50 और 75 मेरे आए हैं, 50 और 75। टोटल वर्क मेरा कितना है, 150। इस 150 को पहले 50 से भाग करिए, 50 से भाग जाएगा, 5 या 15 पूरा भाग गया, और फिर 75 से भाग करिए, 75 दूनी 150 होता है, क्योंकि 60 से भाग नहीं जाएगा, 60 से 150 भाग नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। ये काट दीजिए, ऑप्शन नहीं हो सकता, और इससे भी भाग नहीं जाएगा, इससे काट दीजिए। तो ये है इसका ऑप्शन का टेक्निक। हम बिना कलम चलाए ऑप्शन से कैसे करेंगे कि ऑप्शन को लेंगे और ये टोटल वर्क को डिवाइड करके देखूंगा। पहले 50 से भाग किया, 5 या 15, 50 से भाग कर दिया, पूरा भाग चला गया, फिर 75 से भाग करूँगा, 75 दूनी 150। तो टोटल वर्क हमेशा क्या होगा, जो आपका दिन दिया होगा भाई ए और बी का जो कितने दिन में काम करेगा, तो हमेशा वो टोटल वर्क हमेशा भाग होगा। सीधी सीधी बात है कि नहीं है। चलिए देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14, बहुत बढ़िया शानदार। करिए भाई, क्वेश्चन को पढ़िए। ए अकेला इस काम को 80 दिन में कर देता है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 60% है, ठीक है। 60% का मतलब समझते हो क्या कहता है भाई। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ा करो, बढ़िया सवाल है। एफिशिएंसी को लेके क्वेश्चंस पूछा जाता है। ए की जो कार्य क्षमता है, देखो ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 60% है, 60% अधिक है, 60% अधिक है। ये ए हो गया और ये आपका बी हो गया। सिंपल सी बात है, दो तरीके हैं, या तो 60% लिख के फ्रैक्शन लिख दो। दूसरा तरीका ये है कि भाई बी काम करता है, ये 100 काम करता है, ये से 60% अधिक है, कितना काम करेगा, 160। भाई बी 100 काम करेगा तो ए कितना करेगा, 60% अधिक करेगा, तो 60% अधिक कितना हो जाएगा, 60 अधिक कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए, 2 से काटो 2 8 16, और 2 से काटो 2 5 10, 8 और 5 आ गया। सिंपल सी बात है। अब सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है, सिंपल सी बात है, सवाल में क्या कह रहा है, बी इस काम को कितने दिन में करेगा। अगर ए अकेला इस काम को 80 दिन में करता है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी, 80 दिन में कितना काम करेगा, ये 8 काम करता है, 80 दिन में कितना करेगा, तो 80 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 8 64, 640। ये 640 क्या आ गया आपका, ये आ गया टोटल वर्क। ये देखिए रेशियो का कंसेप्ट है, ये 600, ये टोटल वर्क आ गया 640। सीधी सी बात है कि नहीं है, ये टोटल वर्क आ गया। आपसे पूछा बी कितने दिन में करेगा, तो भाई साहब बी जो करेगा वो 640 बटे में बी की एफिशिएंसी कितनी काम करने की, 5। 5 से इसको भाग कर देंगे, 5 से भाग कर देंगे, 5 एकम 5, और फिर 5 एकम 5 जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, 128 डेज। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, 128 डेज। ऑप्शन ए पे टिक लगा दीजिए, बहुत शानदार आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाई लाइक और शेयर करते चलो। देखिए हाँ भाई, सबसे पहले उसमें क्या कहा है, ए अगर 100 काम करेगा
तो इसका 60% अधिक मोर देन है। वो कहता है ना एक की कार्य क्षमता 60% मोर देन है, तो 60% इसमें ऐड कर देंगे। ये 100 है, इसमें 60 ऐड कर दिया, 160 हो गया। दूसरा ऐसा भी है जैसे 60 को आप लिखोगे, 60% का मतलब क्या होता है 60/100, ऐसे भी कर सकते हो। ये आ जाएगा 0, 2 3 6 हो जाएगा, 2 5 10, तो 5 में 3 को बढ़ा देंगे, ऐसे भी है। ये 5 काम करेगा, 5 में 3 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आप कैसे भी कर सकते हो जो आपको बेस्ट लगे भाई, ऐसे कर सकते हो 100 मान के कर सकते हो, या इसको फ्रैक्शन में चेंज करके कि भैया B 5 काम करता है और ये 3 काम इसमें बढ़ जाएगा, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। जो आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप लोग कर सकते हो। ठीक बात है कि नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन करिए जल्दी से। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हम लेके लिए आते हैं आपके लिए बेटा। लाइक और शेयर ठोकते रहो दबा के। कल महामैराथन है, उसको देखना मत भूलिए। कल जो आपकी है महामैराथन है, उसको देखना मत भूलिए। कल बहुत बेहतरीन आपकी क्लास है महामैराथन, तो महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिए। हाँ बेटा जल्दी से करिए। अभी मैंने आपको जो सिखाया, ए की कार्य क्षमता B की कार्य क्षमता का 40%, या तो आप ऐसा कर लीजिए 40% को आप लिख लीजिए। 40% का मतलब क्या होता है 40/100, ऐसे कर लीजिए। 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4 होता है, 2 पंजे 10 होता है। ठीक बात है कि नहीं है? यहाँ A को लिखिए और यहाँ पे आप B को लिखिए। ये भी और आसान तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर वैसा नहीं कर सकते। अगर ये B 5 काम करेगा, ये B 5 काम करेगा, तो ये 40% अधिक है, तो 5 में कितना अधिक हो गया, 5 में 2 बढ़ गया, 5 में 2 बढ़ गया कितना हो गया 7, ये 7 काम करेगा। भाई जैसा आपको अच्छा लगे, या तो फ्रैक्शन को यहीं ख़त्म कर दो, 2/5 आ गया। ये B अगर 5 काम करता है तो A इसका, ये B है, ये A और ये B अगर 5 काम करता है तो A इसका जो है, A जो करेगा इसका 40% करेगा, B का 40%, तो 50 में 5 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 7, ये 7 काम करेगा। अब क्वेश्चन में कंडीशन कहता है B जो अकेले कर रहा है वो 14 दिन काम कर रहा है, तो B अकेले 14 दिन में कितना काम करेगा। B 7 काम करता है और 14 दिन में कितना करेगा, 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 दिन में कितना करेगा 70, 5 चौक 20, 70 काम करेगा। तो ये जो आ गया, ये आपका आ गया टोटल वर्क, इसको बोलते हैं कुल कार्य। इसको क्या बोलते हैं, टोटल वर्क, कुल कार्य। आंसर हमेशा टोटल वर्क का मल्टीपल होगा। ये आसान ट्रिक है, बात को समझने की कोशिश करना। ठीक बात है कि नहीं है? ये कुल कार्य है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको देखिए, अब मुझे निकालना है कि ए साहब कितने दिन में करेंगे। तो जो ए साहब जो करेंगे, टोटल कार्य कितने हैं 70। ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी एक दिन में 7 काम करने की, तो भैया 7 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, 7 से डिवाइड कर दूंगा, कितने दिन में करेगा 10 दिन में करेगा, 10 दिन। 10 डेज इज द राइट आंसर। 10 डेज किस किसने किया, रेज योर हैंड। 10 डेज किस किस बच्चे का आया, रेज योर हैंड। तो भैया हमने कम से कम बेटा, मैंने आपको 9 से 10 टाइप का क्वेश्चन करवा दिया है। बिल्कुल सही है कि नहीं है? जल्दी से जल्दी बताइए किस किसने ये आंसर सही दिया, रेज योर हैंड। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हाँ देखो, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। इस बात को मैं फिर बता देता हूँ, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है। जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए, जो बार बार ये कहता है सर पीडीएफ दे दो, तो भैया पीडीएफ आपके लिए इस टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी। मैथ्स बाय धांसू सर, याद रखिए जो मेरा अपना चैनल है उस पर मेरा जो धांसू सर है वो SIR, वहाँ पे जरूर चेक करें ना। 5.5K का परिवार है, इसी परिवार को ज्वाइन करें मेरे प्यारे बच्चों, और कोई परिवार ना। ये शेड्यूल है, इतनी मैं क्लास आप लोगों को दे रहा हूँ, इतना क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगा बेटा। पसीना तो ऐसे बहाना पड़ेगा जीवन में, अगर पसीना नहीं बहा सकते ना तो जीवन में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आपका कंपटीशन हज़ारों बच्चों से नहीं, लाखों बच्चों से। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। डेली 8 बजे ट्रिक का क्लास होता है, डेली 12 बजे मेरी क्लास एडवांस मैथ की क्लास होती है, 4 बजे स्पेशल क्लास। ये आपका स्पेशल क्लास अनअकैडमी पर होगी, और कल मेरी महामैराथन होगी ज्योमेट्री पे होगी। ज्योमेट्री पे महामैराथन कल मेरी क्लास होगी। शनिवार को महामैराथन क्लास वाईफाई स्टडी के मेन चैनल पे चलेगी। बेसिक से पढ़ाऊंगा, एडवांस लेवल तक की ज्योमेट्री सिखाऊंगा। लाइन, ट्राइंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, टेंजेंट, पॉलीगन, त्रिभुज, ये सारी चीज़ें, पूरे जो चैप्टर हैं ज्योमेट्री के सारा डिटेल से पढ़ाऊंगा बेटा। ठीक बात है कि नहीं है? चलिए, और बाकी मेरा अनअकैडमी पे कोर्स आ चुका है। अनअकैडमी पे कोर्स के लिए आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे, SSC एग्ज़ाम पे जाएंगे, मेरे को फॉलो करेंगे, दलबीर नागर, मेरा जो नाम है वो दलबीर नागर है बच्चा। ठीक है, आपका अपना धांसू सर नाम है दलबीर नागर, फॉलो करिए यहाँ पे मेरे को। आप लोग जो है फाउंडेशन कोर्स मेरा आ चुका है। एडवांस मैथ, जो बच्चा जिनका एडवांस मैथ कमजोर है, देखो पेड बैच और फ्री बैच में ये अंतर होता है। पेड बैच में सारे सीरियस बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे कंसेप्ट ट्रिक सारा डिटेल से पढ़ाया जाता है। यहाँ पे रिपीटेशंस करने में बड़ा रिपीटेशंस नहीं कर पाते, वहाँ पे सीरियस बच्चा जाता है सारा। ठीक है,
बेसिक एडवांस मैथ का मेरी क्लास वहाँ पे कोर्स आ चुका है, आप लोग परचेज कर सकते हैं। तो हाँ, सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे, आपको कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना है, 1 महीने 2 महीने साल भर का बेनिफिट होता है, जिसमें मैथ के साथ साथ और भी एजुकेटर का और भी क्लासेज में आपको मिल जाती हैं, जो भी आपको बेस्ट टीचर। धांसू सर का कोड धांसू सर लगाइए, ये कोड जैसे ही आप लोग लगा देते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे 5400, 60% 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा, 5400 रुपये का पड़ेगा आपको जो है, हाँ 5400 रुपये का। ये मेरा प्रोमो कोड यूज़ करिए, मेरा प्रोमो कोड आप लगाओगे धांसू सर। भैया इतनी मेहनत आपके लिए यहाँ पसीना बहाता हूँ स्टूडियो में, लॉकडाउन के अंदर आपको बताइए कहाँ क्लासेस मिल रही हैं, ऑफलाइन के सारे सेंटर बंद है। तो आपको बस इतना करना है कि धांसू सर का धांसू कोड लगाइए। अनअकैडमी से कोई भी सब्सक्रिप्शन, चाहे कोई भी बैच आप खरीदते हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे कोई भी खरीदते हैं, तो भैया हमारा कोड है ये। अगर आपको लगता है कि मैं शिद्दत से आपके लिए काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, कल 12 घंटे की भी क्लास लेके आ रहा हूँ, तो मेरा कोड लगाना मत भूलिए। धांसू सर का कोड धांसू सर ही है, ठीक है, ये धांसू सर ही है, ये हमारा रेफरल कोड, इसको लगाना मत भूलिए। आपका रेफरल, ये आपका अपना कोड है धांसू सर, 10% आपको इस पर रियायत मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा बच्चा जो भी कोर्स को खरीदेगा, ठीक है, जो भी कोर्स लेगा वो मेरा कोड लगाएगा। तो 2 क्लासें मैंने अभी कर दी हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वाईफाई स्टडी के मेन चैनल पे आप जाके प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। अगर कोई क्वेरीज हो जाती है या कोई आपका सजेशन होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे के बताइए। अभी 2 ही पार्ट हुए हैं, 10 भाग बाकी हैं अभी। मैं अभी 2 मैंने बेसिक क्लास अभी मैंने आपको करी है, बेसिक से मैंने आपको पढ़ाया है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने अभी डिलीवर किए हैं, 10 टाइप मैंने इसमें 9 से 10 टाइप मैंने सिखा दिए हैं। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगा, प्री अप टू मेंस लेवल पे लेके चलूँगा क्वेश्चन को। ऐसी टेक्निक्स मैं आपको सिखाऊंगा जिसमें ऑप्शन को ट्रैक करते हैं, सीधा आंसर को उड़ा देते हैं। पर उससे पहले मैं आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बेस को मजबूत करने के लिए मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाया है। आगे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे, बड़े क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अप्रोच करेंगे, और बड़े क्वेश्चन को करने के लिए ऑप्शन की टेक्निक मैं आपको सिखा दूंगा बेटा, ऐसी मैजिकल ट्रिक जो आपने कभी नहीं सीखी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज का क्लास आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। मेरी क्लास के बाद जो भी वीडियो को देखता है, याद रखिए बेटे, इस लॉकडाउन में ऑफलाइन सेंटर बंद है, कम से कम इस वीडियो को इतना फैला दिया करो, इतना शेयर कर दिया करो, कर भला सो हो भला। अगर मैं यहाँ स्टूडियो में खड़ा होकर इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, दिल से, जान से, ठीक है, तो मैं आपसे ये हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ मेरे बच्चों, इस वीडियोज़ को उन बच्चों के पास भेजिए जो बच्चा बेचारा घर पे बैठा हुआ है, कोचिंग कहीं नहीं जा रहा है। तो आप अपने ग्रुप्स में सबको शेयर करते रहिए। और कल 12 घंटे की जो महा मैराथन में ज्योमेट्री पे लेके आ रहा हूँ, सब बच्चों को मैसेज दे दीजिए, कल सारा बच्चा 8 बजे मेरे को मिले, 8 बजे से सुबह 8 बजे तक चलेगी, 12 घंटे चलेगी। सोचिए मैं कितना मेहनत करूँगा आप लोगों के लिए। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। और उम्मीद करता हूँ कल 8 बजे सब लोग आइए महा मैराथन मेरी क्लास के अंदर, महा मैराथन ज्योमेट्री पे कल आप लोगों के साथ ज़बरदस्त क्लास करने वाला हूँ। जय हिंद।